बट द पॉइंट इज द मोर गुड क्वालिटी कंटेंट यू पुश, यू डोंट हैव टू फियर एनीवन, राइट? सबकी अपनी रोजी लिखी हुई है। एप्रिसिएशन से पहले क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक आता है। हमारी ये एक आदत सी बन गई भाई यार किन चक्करों में पड़ गया लड़के। देन आपने उसको कैसे ओवरकम किया एंड देन उसको आइडिया को कैसे आगे लेके आए? आप हमेशा देखो, एक सही तरीका होगा, गलत तरीका होगा। अब मैजिक जो होगा ना ग्रे के अंदर ही होगा, थोड़ा सा इधर बीच का एक वे निकलेगा और वहीं पे मैजिक होगा। अगर आपका सोशल प्रोफाइल नहीं है आज के दौर में, तो अगर मैं आपको बोलूंगा मेरा सोशल फेसबुक नहीं है और लिंक्डइन नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए सोचेंगे एक मिनट रुकना है कि आपके पास आना है या नहीं आना। हम पार्टनर्स हैं विद ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो हम कोई भी चीज ऐसी नहीं कर सकते जो उनकी एपीआई को यूज करे बगैर हम स्क्रैपिंग करके डेटा लेकर आए। वो अगेंस्ट द रूल्स है और इससे कस्टमर्स को भी नुकसान है और आपको आपकी एपीआई कट भी हो सकती है। अभी क्या नए प्लेटफॉर्म आने वाले हैं, मतलब ऐसे कौन से और नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिसपे हम जल्दी से इन होकर जल्दी से फॉलोअर्स बना लें? नहीं यार, इसमें तुम ये करो, अच्छा आइडिया यार, इसमें खाली ये करो, बहुत अच्छा चलेगा, सही है। अरे मैं को देख रहा हूँ, मैंने कहा यार अंदर मुझे फोड़ दिया, बाहर बोल नहीं चलेगा, ये क्या कहानी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट है वो समीर अहमद खान है, CEO ऑफ सोशल चैम्प है। आज मैं सेस प्रोडक्ट पे बात करने जा रहा हूँ, सोशल चैम्प के ऊपर, कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप करने वाले हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें मैं आज से डिस्कस करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, सबसे पहले मेरा तो सवाल आपसे ये था कि मैं क्योंकि बेसिकली बहुत पुराना हूँ, तो 2006 से डिफरेंट प्लेटफॉर्म और चीज़ें यूज़ की हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मैंने मेल चैम्प यूज़ किया है एंड देन उसके बाद वो बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर आए और उन पे मैं पहले $29 का था, तो खैर वो बहुत ही महंगे हैं, तो वो 150 चला जाता है। एंड देन सडनली एक मैंने एग्जीबिशन देखी और फिर मैंने देखा यार ये कोई पाकिस्तान है, बेकार सा ही होगा, बट आई अज्यूम के क्योंकि हमारा ना कॉन्सेप्ट में याद है पाकिस्तान में। एंड देन फिर मैंने इसको चेक किया, देन मैंने उसको देखा कि यार एग्जैक्टली यार ये तो कुछ यूनिक नहीं से बना हुआ था। तो बिफोर दैट जो मैं आपको पूरा सिनेरियो बताया, तो मुझे ये था कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, मतलब एक पाकिस्तान में रहते हुए कराची में, और आपने इस तरह से जब उसको इंट्रोड्यूस किया, तो सबसे पहले तो हमारा ना नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा होता है, यार ये पाकिस्तानी तो बेकार ही प्रोडक्ट होगी। एक तो आपको वो भी चैलेंजेस पड़े होंगे, बट हाउ डिड यू कम विद द आइडिया कि यार इस तरह से कुछ होना चाहिए? आई थिंक जब हम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर रहे थे तो वहीं से कॉन्सेप्ट था कि यार हमें कुछ बेहतर गिव बैक टू सोसाइटी करना है। और यूनिवर्सिटी के टाइम के अंदर ही मैं नोकिया का इवेंजलिस्ट था कि वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वो बताते थे वो यहाँ पे मैं सिखाता था लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। और गिव बैक टू सोसाइटी का एक बहुत शुरू से था कि यार जितना कुछ मुझे बनाया गया, लोगों ने मदद करी है, उनको तो मदद नहीं चाहिए होती, लेकिन उनसे नीचे चाहिए लोग होते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आपके किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने मदद कर दिया, वो आप क्या उनकी मदद कर सकते हो, दुआएं कर सकते हो। तो गिव बैक टू सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट शुरू से ही था। तो जब पाकिस्तान की बात आती थी तो हमने फ़र्स्ट टाइम जो काम किया, हमने एक US के अंदर स्टार्टअप थे, उनके लिए हम कंसल्टिंग सर्विस दे रहे थे। तो उन्होंने जो चीज़ें सिखाई, स्क्रम मेथोडोलॉजीज़, किस तरह बात करनी चाहिए एक दूसरे को, किस तरह फाउंडर्स एक दूसरे से बात करते हैं, किस तरह फाउंडर्स टीम से बात करते हैं, तो हमने कहा ये कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, हमें कंपनी का कल्चर ऐसे ही बनाना चाहिए यहाँ पे। तो वो उसको रखते हुए हमने कहा कोई प्रोडक्ट बनानी चाहिए। अच्छा, शुरू में हमारा विजन था कि प्रोडक्ट कंपनी होनी चाहिए, सर्विस कंपनी हमने कहा था हमें नहीं बनना जो बिग जायंट्स यहाँ पे, हमें वैसा नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं 400-600 लोगों की करनी। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा हमें वो हमारा ड्रीम नहीं, हमारा विजन ये है कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे जो स्केलेबल हो, जिसके अंदर पीछे 30, 40, 50 जितने भी लोग हों, स्मार्ट एकदम A+ लोग हों और उसको मिलियंस ऑफ लोगों को सर्व कर रहे हो। तो लेकिन मसला ये है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है जर्नी को। प्रोडक्ट चलाओ फेल हो जाएगा, फिर चलाओ फेल हो जाएगा। तो इसकी बूट स्ट्रैपिंग के लिए हमने सर्विस कंपनी चलाई ऑल सिस्टम्स के नाम से। वहाँ पे हम कंसल्टिंग बिजनेस करते थे, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते थे, वो चला नहीं, फिर वो फेल हो गया, फिर इन्वेस्ट, वो कंट्री पैरेलल 2 चीज़ें चलती थी, ठीक है। और जब 2 चीज़ें चलती थी तो उसमें हमारे 3 स्टार्टअप्स नहीं चल पाए, चौथा सोशल चैम्प था। और सोशल चैम्प जो बनाई है ना कंपनी, इट केम बाय एन एक्सीडेंट। कैसे, थर्ड कंपनी की जब मार्केटिंग कर रहे थे तो मैंने किताब पढ़ी गाय कावासाकी द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया। उस किताब में कॉन्सेप्ट था, तो रिपीट योर ट्वीट्स मल्टीपल टाइम्स। जैसे ट्वीट को आप बार बार रिपीट करो ताकि उसकी रीच बढ़ जाए, ताकि जो रात को देर में सोता है वो भी पढ़ ले, जो सुबह उठता है वो भी पढ़ ले। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा क्यों ना टूल्स देखूँ जो रिपीटेट करें इन ट्वीट्स को। टूल्स देखे, कोई नज़र नहीं आया, तो मैं अपने को-फाउंडर को बोला यार काम करो, इसको वीकेंड में बना दो, तुम बैकएंड बनाओ, मैं फ्रंट एंड बनाता हूँ, और इसको अपने लिए बनाते हैं इस थर्ड स्टार्टअप के लिए। तो उसने कहा तुम्हारी बर्थडे 2 हफ्ते में आने वाली है, तो एक काम करते 2 हफ्ते में दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दो, मतलब मैं कहूँगा जल्दी करो, जल्दी होना चाहिए। वहाँ पर फिर इस कंपनी की फॉर्मेशन हुई। वहाँ पर ये
वीकेंड प्रोजेक्ट बना। फिर एक दफ़ा गाय ने ट्वीट करी, गाय कावासाकी ने, कि एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है, स्टीव जॉब के साथ काम किया है उसने, 14-13 बुक्स का ऑथर है, कैनवा का भी इवेंजलिस्ट है। तो उसने ट्वीट करी, किसी ने मेरी किताब पढ़ी है? तो मैंने कहा हाँ मैंने किताब पढ़ी है, मैंने इसका आइडिया अच्छा लगा, मैं इसको लाइव लेकर आ गया। और उस ट्वीट को उसने रिप्लाई किया, डज इट डिलीट प्रीवियस पोस्ट, डज इट, कैन यू ऐड पिक्चर्स टू इट। और वो जो रिप्लाई है ना, तो जब तो मैं सो ही नहीं पाया, 3-4 बजे रिप्लाई आया, मैंने कहा अरे गाय ने रिप्लाई कर दिया। एंड ग्रेजुअली उसके बाद जाके उसको मैंने ईमेल करी, बात करी, वो मेरा मेंटोर बना। उसने कहा तुम डोमेन ख़रीदो, यूआई सही करो, फेसबुक ऐड करो। आहिस्ता आहिस्ता करते करते शुरू में तो ट्विटर स्केजुलर बन गया था ये, और लॉन्च डोमेन भी नहीं खरीदा था। हमने इतना सीखे थे 3 स्टार्टअप के उसके अंदर फेलियर्स में, हमने कहा नहीं खरीदना डोमेन, अपना इस्तेमाल के लिए करना है, डीमोटिवेशन आ गया। हाँ, फिर वो हमने कहा चलो इसी को स्टार्टअप बनाते हैं, और ये अच्छा चल रहा है। तो फिर ऐसा हमने फिर भी हमने सर्विस कंपनी उसको लेके चले। 2019 के अंदर जब फर्स्ट फंडिंग आई, जब हमने फिर कहा कि यार अब फुल टाइम इसको देना है और उसको स्टॉप करना है। मुझे बस थोड़ा सा जब आप सुन रहे थे, आपने कहा मुझे ट्विटर से आइडिया है, और आज वो ट्विटर नहीं है, तो क्या अभी भी पोस्ट हो जाती है या नहीं होती है? नहीं, ट्विटर पे, हाँ ट्विटर पे अभी भी पोस्ट होती है। और कैसे लॉग इन करेंगे? मसला ये है कि लोग, एक होता है मीडिया का परसेप्शन, हाँ ठीक है, कि नहीं चल रहा ट्विटर, ख़त्म हो रहा है, और इससे पहले था फेसबुक ख़त्म हो जाएगा, और ट्विटर पे करा है, था, फिर जीमेल था, बहुत लोग कहते थे, राइट। ये एक मीडिया का एक नैरेटिव है। तो हम अपने नंबर्स देखते हैं, नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। कंसिस्टेंट जो नंबर्स स्लोली ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही थी ट्विटर की, वही हो रही है। हाँ, न्यूज़ में आता है कि इस ब्रांड ने पुल ऑफ कर दिया, इस ब्रांड ने पुल ऑफ कर दिया, होगा, लेकिन हमें ना इससे फ़ायदा ही, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए ट्विटर की वजह से ना 3 बच्चे और हैं। एक का नाम ब्लू स्काई, एक का नाम मैस्टोडॉन, और एक का नाम थ्रेड्स। तो वो तीनों और हमारे प्लेटफॉर्म में आ गए। तो पहले हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्विटर करता था सपोर्ट, अब 3 और करता है, तो 4 हो गए। तो एज अ बिजनेस ब्रांड यू वुड नीड मोर प्लेटफॉर्म्स टू पोस्ट ऑन मल्टीपल प्लेसेस, राइट। तो हमारा तो फ़ायदा ही है। और इस स्पेस की वजह, इस स्पेस में ना हलचल मच गई। कुछ साल पहले स्पेस ना बोरिंग था, मतलब बोरिंग इस सेंस से था, फेसबुक पे पोस्टिंग करते थे, इंस्टाग्राम आ गया, चलो टिकटॉक आया, उसने एक रील्स अपने वर्टिकल वीडियोस लेकर आया, लेकिन वो फिर सबने कॉपी कर लिया, वो सबने चला दिया। अब वो वही था, मतलब कोई और बात नहीं हो रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। अब इलॉन मस्क ने आगे जब हलचल मचाई ना, तो फिर इनोवेशन आना शुरू हुई। ब्लू स्काई फाउंडर निकला ट्विटर का, बोला नहीं भाई मैं अपना ब्लू स्काई लॉन्च करूँगा, मैस्टोडॉन लॉन्च करूँगा, राइट। फेसबुक ने बोला मैं थ्रेड्स लॉन्च करूँगा, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनोवेशन लेकर आई स्पेस में। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो बंदा कैसा है वो हमें नहीं पता, लेकिन स्पेस में हलचल मच गई और एक मज़ा भी आ गया ना, कुछ इनोवेशंस आ गए, कुछ आए। अच्छा, एक पॉइंट था जिसमें हम मज़ीद डाइव इन करेंगे। आप कह रहे हैं मल्टीपल टाइम पोस्टिंग का उसमें आइडिया था, तो आई वांटेड टू बी, आप उसको मज़ीद एक्सप्लेन करें कि क्या एक फेसबुक पे भी आप कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो, इस पर डिफरेंट मीडिया पे, तो क्या एक दिन में हमें कितनी पोस्ट कर देनी चाहिए एज़ पर योर एक्सपीरियंस? तो मैं चाहता हूँ कि हमें ये भी जनरल नॉलेज आनी चाहिए। आई थिंक ऑन बेस्ड ऑन एवरेज यूज़र जर्नी जो है वो 2 से 3 कर रहा होता है पोस्ट एक दिन के अंदर। और नंबर ऑफ पोस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि ना हमारी एक पोस्ट दूसरे से कम्पीट ना करे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना ये कि एक पोस्ट कम्पीट करेंगे, ये भी थोड़ा सा वेग है, क्योंकि आप जब एक पोस्ट करते हो, देखिए ट्विटर में डिफरेंट क्यों है रेपिटेटिव पोस्ट, क्योंकि वो वहाँ पे ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। आपने अभी पोस्ट किया, वो 20-30 मिनट के बाद वो गायब हो जाएगी, क्योंकि वो डेड हो जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने एल्गोरिथम लेकर आए जहाँ के वो फिर अच्छी वाली ट्वीट्स को ऊपर ले आते हैं। पहले ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था, तो अगर मैंने अभी ट्वीट करी और वो 20-30 मिनट के बाद किसी ने एंगेज नहीं करा, वो खो जाएगा उन ट्वीट्स के अंदर, क्योंकि हर कोई ट्वीट कर जा रहा है। तो जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, कि पाकिस्तान पेरिस बन चुका है, ठीक है। हाँ। अगर ऐसी कोई इंशाल्लाह न्यूज़ आ जाए तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी ना। तो सिर्फ 1 बजे नहीं आएगी, ये 6 बजे भी आएगी, 10 बजे भी आएगी, 12 बजे भी आएगी, बार बार आएगी ब्रेकिंग न्यूज़, कराची ऐसा हो चुका है। तो इसी तरह हमारा कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि हम बोले यार इसको बार बार दिखाना है लोगों को। तो वहाँ पे ट्विटर पे हम डालते हैं कि इस ट्वीट को 8 आवर्स के गैप के साथ रिपीट करो, एक दफ़ा 4 दफ़ा 8 आवर्स के गैप के बाद, ताकि पूरा टाइम जोन कवर हो जाए, जो सुबह उठता है, जो लेट उठता है, जो बीच में उठता है, सबको चला जाए। तो वो ट्वीट बेसिकली क्या होती है, वो उस टाइम जाती है, फिर 8 घंटे बाद हम एक और ट्रिक करते हैं, वो पुरानी ट्वीट को डिलीट करते हैं, एनालिटिक्स सेव करते हैं, और फिर एक और नई फ्रेश ट्वीट जाती है ताकि नए लोगों को नजर आए। दिस इज ओनली फॉर द ट्विटर के लिए, फॉर ट्विटर ओनली। फेसबुक हमने ट्राई किया था, ये फेसबुक में हमने ये ऑप्शन अभी भी डाला हुआ है, किसी अगर एक्सपेरिमेंटेशन का शौक है ना। मसला ये फेसबुक में तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। हमने लॉजिक ये करी थी कि आप एक पोस्ट को फेसबुक पे 3-4 दफ़ा पोस्ट करो, ठीक है, और जो पोस्ट अच्छी चल जाती है ना, उसको आप बूस्ट कर दो ताकि आपके पैसे अच्छे बचें, ठीक है। तो एक पोस्ट जो अच्छी चल रही है उसको बूस्ट करोगे ना, आपको सस्ती भी पड़ेगी और अच्छी रीच भी पड़ेगी, ठीक है। तो फेसबुक में मसला ही लोग टाइम नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार इस पोस्ट को 4 दफ़ा रिपीट करना है, अब हम क्या करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे पहले और उसको हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं।
फिर एक और नई पोस्ट करेंगे तो उसको देख के खुद मैन्युअली एनालाइज करना पड़ेगा, यार ये पोस्ट अच्छी है, इसको दिखा दो, कर दो। तो और फेसबुक के अंदर ना कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप जब पोस्ट करते हो तो फेसबुक कुछ ऑडियंस को आपका पोस्ट दिखाता है, ये आजकल उन्होंने किया, पहले नहीं था, अभी तो सबको पहले नहीं था, पहले अभी तो अब तो डेड हो गई ऑर्गेनिक रीच ना, वो इसलिए हो गई क्योंकि कुछ ऑडियंस को दिखाता है। अगर वो ऑडियंस ही डेड है, उस फेक फॉलोअर्स हैं या वो अकाउंट डीएक्टिवेट करा हुआ है, तो ना वो कमेंट करेंगे ना लाइक करेंगे, फेसबुक बोलेगा ये पोस्ट ही बेकार है, तो वो आगे दिखाएगा नहीं। तो बजाय इसके कुछ लोग कमेंट करते पोस्ट करते हो चल जाएगा। एंड देन अब द यूट्यूब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि यूट्यूब में भी क्या मल्टीपल पोस्टिंग? नहीं, यूट्यूब पे सिंगल ही सही, क्योंकि यूट्यूब जो है ना इंस्टेंट वायरलिटी नहीं सपोर्ट करता। इंस्टेंट वायरलिटी जो होती है ना वो ट्विटर पे फेसबुक पे जाती है कि अभी पोस्ट किया धर धर रीच हो गई और फिर उसके बाद डेड हो जाएगी। यूट्यूब उन प्लेटफॉर्म में से जहाँ पे आप पोस्ट करते हो और वो ऑर्गेनिकली विद टाइम बढ़ता है, राइट? तो उसको सेटल ऑन होना पड़ता है, उसको रैंक होना पड़ता है, स्लोली सेटल होकर वो एवरग्रीन कंटेंट बन जाता है। जब भी जो वायरलिटी है ना वो हम बोलते हैं फेसबुक में वायरलिटी का ऑप्शंस है, राइट? और प्लेटफॉर्म्स जो है रेडिट हो गया, वहाँ पे वायरलिटी हो जाती है, लेकिन फेसबुक जो यूट्यूब है इट टेक्स टाइम। तो वहाँ पे एक कंटेंट है वो डाल दिया आपने, उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, तो बूस्ट करना है बूस्ट कर दिया आपने, लेट इट ग्रो विद द प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन रह गया। लिंक्डइन तकरीबन 6-7 महीने पहले हम कहते थे कि 20x की रीच ज़्यादा है, इट्स अ गोल्ड माइन और एवरीबडी हैज़ टू बी ओवर हियर, और इट्स स्टिल दैट। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी रीच कम कर दी कि हर कोई वहाँ जंप इन कर चुका है, क्योंकि भाई यू हैव टू राइड द वेव अर्ली। सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में यही है, कोई नया प्लेटफॉर्म आया, कोई नई चीज़ आई, राइट द वेव अर्ली, जितना फ़ायदा उठाया एंड देन पीपल विल जंप इन एंड स्लोली वो एल्गोरिथम क्या करेगा, सबको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो लिंक्डइन अभी भी अच्छा है, अभी भी गुड है, लेकिन 6 महीने पहले जो उसके रिजल्ट्स आ रहे थे वो नहीं है। किसी तरह ब्रांड मैनेजर्स को और ये जो इवेंट जो ब्रांड्स हैं इनको पता चल गया है कि लिंक्डइन बहुत अच्छी जगह है, तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारा क्या नाम है, हमारी चाय बेच दो, पैसे ले लो लिंक्डइन के ऊपर। उनको समझ में नहीं आया कि लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल नेटवर्क, तो वहाँ पे कंपोज करने का एक तरीका ही अलग होगा। बट फिर भी उनको ही पता है मार्केटर्स को यार लिंक्डइन अच्छा चल रहा है, बट दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार हाउ डू वी contact with influencers to actually promote their product. But LinkedIn is still doing much better, but still I think people has to look other options also. अभी क्या नए प्लेटफॉर्म आने वाले हैं, मतलब ऐसे कौन से और नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिस पे हम जल्दी से इन होकर जल्दी से फॉलोअर्स बना लें? I think Threads, Blue Sky, Mastodon जो है ना, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे जाते हैं। थ्रेड्स पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है फेसबुक, हम उनकी टेक्निकल टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। आई हैव सीन द APIs किस तरह लेकर आ रहे हैं वो लोग, क्या क्या नए फीचर्स ला रहे हैं। इट्स और यूजुअली इसमें ये नहीं होता कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया, आप ख़त्म हो गए, राइट? आप अर्ली वेव जाओ, वहाँ पे रीच आउट करो लोगों को। एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपको इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना है, ठीक है, अब आप ट्विटर में किसी एक बंदे को रीच आउट करो, उसके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो कहाँ जवाब देगा आपको? लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म आया थ्रेड्स, उसके अभी 100K फॉलोअर्स हैं, अब आप उसको लिखो, देयर आर मच हायर चांसेस विल रिप्लाई टू यू, क्योंकि वहाँ नॉइज़ ही कम है इतनी। तो अक्सर इन प्लेटफॉर्म का हमारी टीम इस्तेमाल कर रही होती है कि यार जितने इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं ना उन सबको रीच आउट करो ताकि जवाब मिले और अपने हम बात कर सकें उनसे। तो दैट्स अनदर ऑप्शन। सो आई थिंक दीज 3 प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग ग्रेट। लेट्स सी कोई इनोवेशन आती है और नहीं आती है, लेकिन फॉर नाउ दीज 3 आर डूइंग मच बेटर। तो कभी कितने यानी कि प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं? अभी हम सोशल मीडिया कभी पैकेजिंग का सिस्टम होगा, लेकिन करंटली फिर ओवरऑल करेंगे कितना आपके पास है, सारे ही हो जाते हैं अभी? हाँ, अभी हमारे पास तकरीबन 11 सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, सब लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी काम चल रहा है तो वो 12th हो जाएगा। तो एट नाउ वी सपोर्ट फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल माई बिजनेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लू स्काई, मैस्टोडॉन और टिकटॉक। 10 हो गए। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी थी आपके अंदर, मतलब सारे सोशल मीडिया में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो हैशटैग को पकड़ते हैं और ये वो टैगिंग करते हैं तो उसका वो डेटा ला देता है, कोई पोस्ट वगैरह करता है, बट ये इतना अच्छा नहीं चलता। मैंने समटाइम देखा है, मतलब आपके पास नहीं, मतलब मैंने सबका ही देखा है जनरल। उसकी क्या वजह होती है? जैसे मैं आपने देखा मेरा एम्ब्रॉयडरी का है, एंड देन आई ट्राई टू पुट द एम्ब्रॉयडरी, तो वो बहुत पीछे का डेटा ला रहा होता है, 6 महीने का पीछे का डेटा ला रहा होता है। क्या वजह क्या होती है उसकी? आई थिंक ये जो हैशटैग जो आप टैग करते हैं ना ब्रांड्स को, ये हर प्लेटफॉर्म की API अलग है। कोई अच्छी बनाता है, कोई ख़राब बनाता है, ये डेटा हम उनसे ही लेके आते हैं हमारे पास। देखिए, हम जो है ना, हम पार्टनर्स हैं विद ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर सकते जो उनकी API को यूज़ करे बगैर हम स्क्रैपिंग करके डेटा लेकर आएँ। वो अगेंस्ट द रूल्स है और इससे कस्टमर्स को भी नुकसान है और आपको आपकी API कट भी हो सकती है। आप पीछे देखोगे बहुत सारी कंपनीज आई थी, मास मिलर आई थी, जब इंस्टाग्राम में डायरेक्ट पब्लिशिंग नहीं होती थी, उन्होंने निकाला पब्लिशिंग कर देंगे, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे APIs को। उसकी वजह से उनके लोगों के अकाउंट्स भी चले गए और उन्होंने इंस्टाग्राम में जब वो बड़े हुए, इंस्टाग्राम ने उनको सू करके कंपनी को बंद भी करवा दिया।
राइट। तो हम उनकी API में लिमिट में रहते हुए काम करते हैं। अच्छा, अब फेसबुक का हैशटैग बहुत अच्छा चलता है, मेंशन करो फ़ौरन आ जाएगा काम, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी तकरीबन अच्छा चलता है। लिंक्डइन का ये है कि एग्जैक्टली मैच करना पड़ता है जो उसका वर्ड है, जो आपका एग्जैक्ट वर्ड है ना उसको एग्जैक्टली लिखेंगे, इसका एक तरीका है, स्पेस आ गया तो अंडरस्कोर डालना है, ये डालना है, तो सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर ले, आपको सही बता देगी। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म है ना उनकी बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है कि हम ये करोगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये एक तरीका है इसका, वरना और बाकियों में तो उन्होंने दिया ही नहीं है। तो जहाँ उन्होंने दिया होता है हम सपोर्ट करते हैं, जहाँ नहीं दिया हम वहाँ नहीं कर सकते। हम चाहे रिवर्स इंजीनियर करके आउट स्मार्ट करके कर दें, लेकिन अगेंस्ट द API चला जाएगा तो वो हमारे लिए नुकसान दे, वो API कट कर देंगे हमारी, तो जहाँ पोस्टिंग हो रही है वो भी नहीं होगी। और इसका वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट तो वो यही करते हैं कि बेसिकली आप ऐसे करके उसको करते रहेंगे। जब उसका इंटरनल जाए, और मैंने काफ़ी दफ़ा मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंने चेक किया, सिर्फ आपका नहीं कहता मैं, उनका मैंने देखा कि वो इतनी हाईलाइट कर देंगे, आप मेंशन कर देंगे और टैग कर देंगे। तो इसका पर्टिकुलर आपने कहा कि यार API की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर हम कोई ब्रांड चाहे कि यार मैं चाहता हूँ जितने भी, जैसे मैं एम्ब्रॉयडरी का ले लेता हूँ या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लेते हैं, कि वो चाहता है कि मैं अपडेट रहूँ उस ट्रेंड के ऊपर, जो कि फेसबुक पे अगर किसी ने पोस्ट किया तो मेरे पास आ जाए, या अगर मुझे लिंक्डइन पे किया है, मैंने प्लेटफॉर्म लिया है तो मेरे पास रियल टाइम पे आनी चाहिए ना। तो कौन सा ऐसा तरीका है कि वो रियल टाइम पे अपडेट कर सकता है? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये है सोशल लिसनिंग। ठीक है। मैं फर्स्ट वाला था प्रोडक्शन के ऊपर, पब्लिश। जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, आपको मेंशन करना होता है ब्रांड्स को, वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की तो बेस्ट चलती है API। वो मैं हैश करो वो फौरन आ जाएगा। एंड और प्लेटफॉर्म्स का भी देखिए, उनका तकरीबन सबका अच्छा चलता है। जहाँ पे आपको नहीं आ रहा ना, आप सपोर्ट कॉन्टैक्ट करें, क्यों नहीं आ रहा। मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, कुछ का मुझे बहुत का मुझे मसले पता है, यहाँ पर तो हमारी टीम फुल इन्वॉल्व हो जाएगी। क्रिएशन में आपको सारा मिल जाएगा। अब जो आप बात करें ना पब्लिशिंग की, सोशल लिसनिंग की बात करें, लेट्स आप ट्रैक करना चाहते हैं वर्ड एम्ब्रॉयडरी, जहाँ पे दुनिया में कोई बंदा एम्ब्रॉयडरी की बात करे, हमें मेंशन आ जाए। ये जो एम्ब्रॉयडरी, जो सोशल लिसनिंग है ना, ये सबसे अच्छा चल रहा है ना, ये चलता है इंस्टाग्राम पे। अभी इंस्टाग्राम में कोई किसी को मेंशन करेगा, वो आपको फौरन आ जाएगा रियल टाइम के ऊपर। रियल टाइम पे प्लान्स असल में टीयर्स डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत हैवी API है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ लिमिटेड प्लान्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर इसको चलाते हैं API को, कि 24 घंटे में एक दफ़ा चला दो। अब जाके समझ में आई है बात की, क्योंकि पीछे आपका मैकेनिज्म रियल टाइम पे नहीं चल रहा, वो उसको इंडेक्सिंग करता है या उसको उठाता है। ये डेटा बहुत है, और सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है। और हम देखते हैं रेडिट और पावरफुल है, लेकिन हम एक लिमिट पे उसको चलाते हैं। क्या इतना बार बार करेंगे? अब यूज़र सो रहा है, अब उसको नहीं देखना, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, अब वो हम उसकी चलाते रहे तो इसकी कॉस्ट बहुत है। और ट्विटर तो अब रियल टाइम डेटा के तो पैसे भी ले रहा है। ट्विटर ने तो बोला मुझे पैसे दो, गेट करने के भी, पोस्ट करने के भी, वो अलग ही दुनिया है। तो ट्विटर को इंटीग्रेट करता है, हमें ट्विटर को पैसे देने पड़ते हैं पब्लिशिंग के और उसके एनालिटिक लाने के। तो आपको भी पे करना, अब हमें पे करना पड़ा। एलॉन मस्क ने बहुत अच्छी खतरनाक सी चीज़ कर दी है, जहाँ पे नए आइडिया लाता, पहले ब्लू टिक का आइडिया लाया, अब उसने ये आइडिया लेकर आ गया, ये इसकी जो, और हमें जो कॉस्ट पड़ती है ना, पहले तो $100 था, पहले $200 में समथिंग लिमिटेड पब्लिशिंग API थी। अब नेक्स्ट प्लान जो 200 के बाद है ना, वो $5000 है पर मंथ। तो आपको बेसिकली इस पे जम मारना पड़ता है टू गेट मोर एक्सेस टू द APIs। तो इट्स डिफरेंट वजह से मैं जो भी था कि मैं बहुत पुराना यूज़र हूँ, तो मैंने देखा कि यार वो पहले $29 के थे, सडनली वो कहते हैं $145 दे दो। मैंने कहा यार चलो डबल कर ले, ट्रिपल कर ले, मतलब यहाँ तक तो 600% 700% उन्होंने इंक्रीज़ किया, क्योंकि उनके पीछे मैकेनिज्म यही लगा हुआ है। शायद अगर उनका बहुत अच्छा फास्ट सिस्टम चल रहा है, तो ये तो बहुत ही मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि दैट्स मीन कि अगर आप वो $49 दे रहे हैं, उनका रियल टाइम पे चल रहा है, तो वो चार्ज इस वजह से करेंगे, उनको पे करना पड़ रहा है। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो इस वजह से भी मिल रहा है कि थोड़ी सी। और टीयर्स में लिंक मेंशन कर देते हैं कि 24 आवर्स में फैच होगा। जैसे एनालिटिक्स है, अब एनालिटिक्स हम रियल टाइम नहीं देंगे हर टीयर के अंदर। एनालिटिक्स हम किसी में जल्दी फैच कर देंगे 12 घंटे के अंदर, किसी में 24 घंटे में फैच करेंगे। ये नहीं आपने अभी पोस्ट करी वहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पे आप बोले 2 क्यों आ रहा है भाई? वो क्योंकि आप ऊपर में लिखा हुआ भी है कि भाई आपको रिफैच करना है कर लो, लेकिन ये हम ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में करेंगे। लेकिन जो कस्टमर सपोर्ट है ना, जो CRM हमारे पास है, सोशल इनबॉक्स जो है, जहाँ पे आपको कस्टमर मैसेज करता है या फेसबुक पे मैसेज करता है, रिप्लाई करते हो, वो हमारा रियल टाइम होता है। क्योंकि बंदा से बात कर, आप 24 घंटे में फैच करोगे तो वहाँ जाके ना बात कर ले फेसबुक पे, वो तो वहाँ पे आप हमारे प्लेटफॉर्म, आप जो भी कनेक्ट करते हो, जो आपको रीच आउट करते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, या पोस्ट पे कमेंट करते हैं, या पे ऐड के अंदर कमेंट करते हैं, आप ऐड के कमेंट हमारे प्लेटफॉर्म को तो रियल टाइम दे सकते हैं। बस सिर्फ रिपोर्टिंग का मसला है, और वो जब मेंशन का उसका मसला है, बाकी कम्युनिकेशन में तो कहीं गैप मसला बस ये है कि उस जो सस्ता $29 में, उसमें मसला है। आप $100 या फिर $2000 $299 जो एजेंसी प्लान है, उसमें अगर आप आ जाएंगे तो वो मसला कम हो जाएगा। अच्छा, उसमें थोड़ा सा कम, उसमें हम कम कर देते हैं। और कुछ रियल, अगर 5000 एंटरप्राइज प्लान में जाते हैं तो वहाँ पे हम बिल्कुल ही रियल टाइम कर देंगे उसको, कि भाई आप कॉस्ट जब आप एफर्ट कर सकते हो तो फिर हम इसको पूरा रियल टाइम दे देते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब अभी एआई की वजह से ना तो हर कोई आसान हो गया, इवन मेरे लिए भी आसान हो गया कि मैं कंटेंट बोलता है यार मेरी इस पोस्ट का ज़रा इमेज दे के कंटेंट लिख दे। हाँ। पहले होता था कि यार अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करना है और अच्छा सा हैशटैग सोचना है और वो सोचना है दैट टेक टाइम कि आपको 3 घंटे कम से कम भी 1 घंटा चाहिए पोस्ट करने। अब इमेज दी मैंने एआई में, उसने मुझे कंटेंट दिया, मैंने कॉपी मारा, पेस्ट मारा। तो थिंक मैं इसी बात बता रहा हूँ कि क्या बहुत ज़्यादा पोस्टिंग होने लगी है? कोई आपके पास डेटा है इस तरह का कि पहले जब ये एक्टिव नहीं देते? देखिए एज अ ब्रांड ना हाँ। आपको पोस्ट तो करना ही करना है। हमारे जो कस्टमर्स हैं ना B2B बिजनेसेस और मिड साइज एजेंसीज हैं, और B2C जो इन्फ्लुएंसर्स और जो सोलोप्रेन्योर्स हैं ना हमारे कस्टमर्स कभी रहे नहीं है। वो जो इस्तेमाल करते हैं अच्छी बात है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर है ना वो टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर नहीं है, और जो टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर है वो इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर नहीं है। बहुत रेयर केस में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर होगा जो हर जगह का इन्फ्लुएंसर होगा, वरना लोग 1 या 2 प्लेटफॉर्म लेते हैं, दैट्स इट। और जब वो 1-2 प्लेटफॉर्म लेते हैं ना तो उसी पे नेटिवली पोस्ट करते हैं। दे डोंट नीड अ प्लेटफॉर्म दैट पोस्ट 11 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो नेटिव काम करते हैं, तो हमारे कस्टमर है भी नहीं वो, और उनका नंबर भी कम है। दे आर रेडी टू पे लेस मनी, दे डोंट वांट टू पे $100-200 फॉर जस्ट टू गेट दिस सर्विस। कस्टमर्स B2B और मिड साइज एजेंसीज है ना, इनको प्लेटफॉर्म पोस्ट करना ही करना है, क्योंकि कंपनी की रूल है कि यार यू हैव टू पोस्ट, AI हो या ना हो, यू हैव टू पोस्ट, राइट। तो वो तो पोस्ट कर ही रहे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि यार हाउ मनी ऑफ देम आर यूजिंग AI। अब जो ब्रांड्स और मिड साइज एजेंसी जो सीरियस है ना, वो AI को यूज़ करते हुए अपना उसके ऊपर एडिटिंग करके, चेंजेस करके, टोन को चेक करके फिर पोस्ट करते हैं। अभी आप लिंक्डइन में जाके देखें, मैं भी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में एक स्पीक करके आया था। अच्छा, अच्छी बात ये है कि मैं रिसेंटली 3-4 कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, तो किसी को पता नहीं चला किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों ने मेंशन करना शुरू किया, वी लव्ड हियरिंग योर टॉक, इट वाज ग्रेट, दिस मेंशंस। हर जो अटेंडी था ना उसने पोस्ट किया लिंक्डइन पे तस्वीरों के साथ और मल्टीपल स्पीकर्स के साथ। 99% में कंटेंट जो मैंने पढ़ा ना सब AI जनरेटेड था, सब वही होता है, और सबका वही था, और किसी में वो कंटेंट मवाद ही नहीं था कि यार आपने जो गया आपने व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, राइट। क्योंकि AI को तो नहीं पता आपने क्या सीखा है। AI को आपने बोला एक कॉन्फ्रेंस है, इनको सब तारीफ करो, ये स्पीकर AI ने अपने हिसाब से पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया। तकरीबन सबका वही था, और आई वाज लाइक यार चलो कोई बात नहीं, कुछ तो एफर्ट करिए, मे बी दे विल लर्न इन फ्यूचर। इसको नेगेटिव नहीं लेता, दे विल प्रॉब्ली, क्या पता पहले पोस्ट ही ना करते हो, एटलीस्ट नाउ दे आर पोस्टिंग स्टफ, राइट। इट्स अ गुड चेंज, एंड मे बी डाउन द लाइन दे विल इम्प्रूव देमसेल्व्स, दे विल लर्न कि हाँ भी क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। इट्स अ गुड स्टार्ट, बट देन आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ proper training या telling somebody, mentoring them कि यार भाई this is the first step, good you have done it. The second step, अब तुम कॉन्फ्रेंस में जाओ, तुम tweak a little bit ना, उनको बताओ कि ये भी मैंने सीखा एक्सपीरियंस, ताकि AI को ही दे दो, इंग्लिश कमज़ोर है कोई मसला नहीं है, AI को बता दो मैंने ये सीखा, ताकि ये कंटेंट लुक्स डिफरेंट, राइट। एंड देन इट टेल्स समथिंग, यार मैंने ये सीखा था, तो उनको कोई फ़ायदा तो हो पोस्ट पढ़ने का आपकी। अब वो आपकी पोस्ट पढ़ रहा है, खाली उसको ये पता चल रहा है आप कॉन्फ्रेंस में गए थे, ये स्पीकर थे, दैट्स इट। उसने जो 2 मिनट निकाले आपकी पोस्ट पढ़ने के, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया कि ये तो शायद मैं भी शायद गलती करता हूँ कि इमेज दी यार ये बस उसकी पोस्ट बना दे, बट इससे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसको गाइड करें, चाहे उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, कि यार ये लर्निंग थी, मैं ऐसे मिला दैट आई फील हैप्पी कि उसने मुझे ये सजेशन दी, देन आई इन द फ्यूचर मैं इस तरह का करना चाहता हूँ, तो आप उसको थोड़ा डेटा दें। अगर आपकी इंग्लिश में तो देखा है उसको वॉइस में दे दें भले आप, एंड देन वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग नहीं बनाए, इंस्टेड कि आपने सिर्फ इमेज दिया, मेक द फेसबुक पोस्ट, वो फिर फेसबुक पोस्ट बनाता है एंड देन उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और तो खुश होते हैं कि इतना सारा इंग्लिश में लिख दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा ना उतना अच्छा आपका कंटेंट बनेगा, और यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन कि भाई मैंने जो मुझे चाह रहा था ना करना, अपने बता दी कि देखें AI विल हेल्प यू इन जनरेटिंग कंटेंट, और मे बी आपकी इंग्लिश कमज़ोर है किसी की, या कुछ सर में नहीं आ रहा कनेक्शन कैसे करे, स्टोरी टेलिंग कैसे करे, वो आप बोल सकते हैं मेक इट इन स्टोरी टेलिंग टोन, राइट, कन्वर्सेशनल टोन में लिख दो इसको, राइट। बट जितना अच्छा आप कंटेंट देंगे, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे पावरफुल, उतना यूनिक का वो कंटेंट बन जाएगा। अच्छा, इसी बात को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो आपके पास मल्टीपल लोगों का डेटा है, एंड देन आपको देखना ही पड़ता होगा कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है। तो इन द जर्नल ऑन लोग गलतियाँ क्या करते हैं वाइल पोस्टिंग अपने ब्रांड को पोस्ट करने में। तो आपने कहा है कि जब एक सेमिनार के ऊपर था, बट मुझे पता होगा कि ब्रांड भी इस तरह की कोई ना कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं, या तो मल्टीपल पोस्टिंग कर रहे हैं या मल्टीपल कंटेंट जनरेट करा के क्या ऑटो पे तो है जनरेट कराओ और जाने दो। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर सीइंग कि द पीपल इन द पाकिस्तान स्पेशली क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं? आई थिंक ये एक तो इतना मैंने एनालाइज थॉरली नहीं करता, क्योंकि हर दिन हमारी तकरीबन 40-50 हज़ार पोस्टें हो रही हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म सोशल चाहे माशाल्लाह से। तो आज भी 40-50 हज़ार होंगी, कल भी 40-50 हज़ार होंगी। वी हैव रीच्ड अराउंड 81 मिलियन पोस्ट अब तक नाउ, पीपल हैव पोस्टेड 81 मिलियन पोस्ट फ्रॉम सोशल चैनल, 81 मिलियन या। तो
आई कैन एनालाइज द डेटा, लेकिन व्हेन आई गो थ्रू सम ऑफ देम, कभी कभी देख लिया हाँ नंबर्स क्या चल रहे हैं, तो यूजली जो कॉन्सेप्ट लोगों का यहाँ पे ना, देयर मिक्स कॉन्सेप्ट्स। फेसबुक में कुछ लोग पोस्ट करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग, क्या देखो ऑर्गेनिक रीच तो डेड है लेकिन पोस्ट तो करना है क्योंकि कोई ब्रांड आके देखेगा बोलेगा ये तो पोस्ट ही नहीं कर रहे, दे जस्ट कीप पोस्टिंग इट, राइट। कुछ लोग होते हैं वो दे गो फॉर वायरलिटी, दे वांट कि यार कुछ ऐसा यूनिक करें, कुछ ऐसा ट्रेंड करें कि यार वायरल हो जाए। जहाँ पे आपकी मिसाल करीम है, राइट, जहाँ पे शादी वाला गाड़ी की बात हुई थी, जो भी उनकी आइडियाज़, राइट। तो जो वो वाला काम कर रहे होते हैं ना, देयर इज़ वायरलिटी इनटू इट। कुछ लोग होते हैं जो फॉर द जॉब करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स मैच। एआई यूज़ कर लो, मसला नहीं, अगेन हाउ गुड योर प्रॉम्प्ट इज, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच, देयर इज नो कॉमन मिस्टेक। आई हैव फाउंड पीपल डूइंग इट। कुछ लोग बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग करते हैं, तो आप कर लो भाई, आप कहीं और एफर्ट लगा लो। इट्स अ मिक्स एंड मैच। एआई की वजह से कोई ख़ास इम्पैक्ट ओवरऑल सोशल मीडिया पे या आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ आया है कि मतलब बहुत इम्पैक्ट इस चीज़ की वजह से? आई थिंक हमारी एआई, देखिए इससे पहले एक दौर था ब्लॉकचेन का, मैं सोचता था यार मैं ब्लॉकचेन का स्टार्टअप खिलाने के लिए क्या करूँ सोशल चैन में, लेकिन कुछ नहीं बन रहा, सेंस नहीं कर सकता कि वी आर ब्लॉकचेन सोशल मीडिया मैनेजमेंट। फिर आया एनएफटीज़, मैंने सोचा, मैंने कहा यार एनएफटीज़ हम डाल सकते हैं कि बंदा एसेट बनाए, इमेज यहीं बनता है और हम उसको एनएफटी में पुश भी करा दें। एपीआईज़ देखी हमने कहा यार हो तो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या इसका फ़ायदा होगा, कौन कितने यूज़र्स करेंगे एनएफटीज़। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, इस ट्रेंड में भी नहीं जाते हम। तो हमारे सामने बहुत ट्रेंड है। अब जब एआई का ट्रेंड आया ना, मैंने कहा यार एआई का ट्रेंड तो बनता है क्योंकि हमारे पास लोग कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं। जब कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं वी नीड टू हेल्प देम यूजिंग एआई के जनरेट कॉन्टेंट, टोन बना दो, सिमेंटिक एनालिसिस देख लो, पिक्चर जनरेट हो जाए, जनरेटिव एआई हमने कनेक्ट करा दिया। मैंने कहा यहाँ इट मेक्स रियली सेंस। तो वहाँ पे हमने इसको एम्पावर किया, एआई को डाला इसके अंदर, और और फिर जहाँ पे बेस्ट टाइम टू पोस्ट बिफोर बिफोर पोस्टिंग ऑन फेसबुक, हर उस कंटेंट का बेस्ट टाइम टू पोस्ट बेस्ड ऑन विच सोशल नेटवर्क के हिसाब से हमने बताया कि टिकटॉक के ऊपर जो ये कंटेंट लिख रहे हो उसका बेस्ट टाइम ये बनता है। तो अगर आप कोई ईद का पोस्ट बना रहे हैं तो आप वो बताएगा भाई ईद की तारीख ये है, इस टाइम ज़्यादा सेंस बनता है पोस्ट करने का, राइट। तो हमने ये कुछ एआई की पावर्स ली हैं, लेकिन वी हैव हेल्प्ड यूजर्स टू क्रिएट कंटेंट मच ईजिली, राइट, यूजिंग एआई। उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट ये है कि जो लोग पहले टाइम लगाते थे पोस्ट करने में, उनको जल्दी बन जाता है, उनके पास और टूल्स आ गए हैं। जो उनको एक पोस्ट बनाने में टाइम लगता होगा वो मोस्टली 2 पोस्ट बना के वो और काम कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट हो गए हैं वो। बट आई थिंक एआई हैजंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। अगर ऐसा होता तो एक्सपोनेंशियली नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोगों की मदद ज़रूर हुई है, जो नहीं करते थे शायद अब कर लेते हैं, कुछ नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, बट इट डजंट हैव एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। अगर ऐसा होता तो फिर तो सारा एल्गोरिथम ख़राब हो जाता है, हमारी पोस्टें रीच आउट ही नहीं होती। लेकिन इट इज़ नॉट एक्सपोनेंशियली डन इट, बट स्लोली पीपल आर, जो लोग सो रहे थे वो जाग गए, चलो हम भी पोस्ट कुछ कर ही देते हैं, चलो जनरेट अ जोक फॉर टुडे, वो जोक आ गया, वो पोस्ट कर दिया, चलो ये जोक आ गया। कोई शायरी कर रहा है तो पता नहीं वो शायरी भी बनवा रहा है कि देखो इसकी तरह शायरी थी, इस तरह मुझे ये बना दो, लेकिन टॉपिक ये रख दो। वो शायरी आके वो पोस्ट कर रहा है, शायरी जनरेटेड बाय एआई। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स एंड मैच। यू डोंट नो व्हाट एआई इज जनरेटिंग, व्हाट ह्यूमंस आर जनरेटिंग, बट सो फार सो गुड। लेट्स सी हाउ मच मोर इनोवेशन कैन हैपन। तो एग्जैक्टली अब 4 से 5 साल के अंदर नेक्स्ट हम क्या चेंजेस मेजरली देखने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है। एक तो कुछ चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। एक तो ये था कि पहले हमारे पास इतने ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, एक तो नंबर 1 थिंग। दूसरा ये एआई आ गया, बहुत ज़्यादा लोग अब कंटेंट क्रिएशंस, मुझे ऐसा लगता है, माइट बी यस और नो, वो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो आ गया। एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल कंटेंट, फिर मल्टीपल किस्म की कैटेगरीज में लोग आना शुरू हो गए जो कि अभी नहीं थे, जो कोविड से पहले नहीं थे। मतलब आप 4 से 5 साल में क्या देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं? I think very interesting question, and I think AI का इसमें if we remove AI, right, and if we say कि यार चलो assume करो AI नहीं है, right, even before AI I saw a kid US में जो टॉयज़ को अनपैकिंग करता था, हाँ, और वो मशहूर हो रहा था, and it was a great stuff, right. जब फेसबुक लाइव आया था नया पेरिस्कोप वाली ऐप थी, ट्विटर लाइव होता था, राइट। एंड देन इट वाज द क्वेश्चन कि यार ओ माय गॉड, एवरीबॉडी इज टर्निंग इनटू एन इन्फ्लुएंसर, शिट दुनिया में क्या होगा, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है। एंड देन आई सॉ पाकिस्तान में एक टेलर जी थे, वो लाइव आते थे, बोलते थे यार ये मैंने सिया है, जो ख़रीदना है, कमेंट आते थे, उसको भेज दिया, अगले दिन फिर आया भाई ये डिज़ाइन है, वो भेज दिया। एंड ही वाज डूइंग ग्रेट जॉब, लाइक नो लाइट्स नथिंग, बस टेलर साहब थे, मास्टर जी थे, उनके नाम ऐसा था, और वो अपने कपड़े बेचते थे, राइट। एंड इट वाज सो कन्वीनियंट एंड ईजी कि यार
एक बंदा जो उसको कुछ नहीं बेचारे को आता, उसने लाइव करा और अपना बेचना शुरू कर दिया, और खवातीन है और वो बहुत पुरानी बात भी नहीं। हाँ बहुत पुरानी भाई, 4-5 साल 3-4 साल पुरानी होगी, पेरिस्कोप की वाली बात ना, कोविड से पहले का टाइम। आज भी बीबीसी में दिखाते थे कि यार ये फेसबुक से लाइव है, दैट्स व्हाट द एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा दुनिया में। एंड उस टाइम भी द इन्फ्लुएंसर्स हु आर एक्चुअली यू नो थ्रेटन्ड कि यार ओ नो हर कोई बन रहा है, हमारा क्या होगा। But the point is, the more good quality content you push, you don't have to fear anyone, right? सबकी अपनी रोजी लिखी हुई है। तो ये जो fear था ना उस टाइम भी था, और ये fear यही के बाद भी लोगों को है यार हमारी जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा। and then there's an example which guy Kawasaki previously gave कि जब पुराने ज़माने में जाओ वो बर्फ़ लाते थे, हमारे बुजुर्ग बड़े पहाड़ों पे जाते थे, बर्फ़ तोड़ के लेकर आते थे, लोग बर्फ़ इस्तेमाल करते थे। फिर उनको दिमाग में आया कि हम ना एक रिजर्वायर्स बनाएंगे, तोड़ के उस रिजर्वायर में डालेंगे और वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद किसी ने इनोवेशन करी होगी कि फ्रिज बना दिया, अज्यूम करो। तो वो जो लोग बेचारे तोड़ के लाते उनकी नौकरियाँ चली गई, राइट। और वो फ्रिज बन गया, वहाँ से डिफ्यूजर, जब चाहो बर्फ़ निकल जाती है। तो हमेशा इनोवेशन में चीज़ लोगों की जॉब के जो काम के नेचर है वो चेंज हो जाता है, राइट। वो इम्प्रूव होता है। जो टीडीएस टास्क है ना, मैं कहता हूँ टीडीएस टास्क नहीं होना चाहिए, गिव इट टू द एआई टू डू इट। भाई एक फॉर्मेटिंग करनी है, आपके 10,000 आपके पास लिस्ट में आइटम्स हैं, आपको कॉमा लगाना है सबके आगे और नेक्स्ट लाइन में लिखना है, राइट। या तो टूल ढूंढो ऑनलाइन, या प्रोग्राम करो, या एआई को बोलो भाई इन सबके पीछे एक कॉमा लगाओ और नीचे कर दो, वो करके दे देगा आपको फॉर्मेटिंग। आपको प्रोजेक्ट करना है एक साथ, आपने इसको कंटेंट दिया, भाई इसको प्रोजेक्ट करके मैप में दिखाओ। तो जो टीडीएस इंसान का दिमाग ना इनोवेशन के लिए बना है, नई नई आइडियाज़ को लेने के लिए बना है। इसलिए नहीं बना है कि रोज़ मैं पानी भरूँ और करूँ, या रोज़ मैं बस टाइप राइटिंग करता रहूँ। हर काम अच्छा है जो कर रहा है, मैं उसको ही नहीं कह रहा बुरा काम कर रहा है। पॉइंट ये है कि माइंड को ना इट नीड्स टू क्रिएट न्यू स्टफ, इट नीड्स टू थिंक, इट नीड्स टू डू क्रिटिकल थिंकिंग। जब आपका टीडीएस टास्क जो है एआई कर रहा है, तो व्हाई नॉट जस्ट पुट योर टाइम इन क्रिटिकल थिंकिंग कि यार व्हाट मोर कैन वी डू, व्हाट डिफरेंट कैन वी डू, राइट। सो इन दिस सिनेरियो वेयर पीपल से कि यार एआई इज डूइंग दिस स्टफ, एआई इज डूइंग, इट्स गुड कि यार टीडीएस टास्क उठा के कर रहा है। हमारी कंपनी में हर डिपार्टमेंट एआई इस्तेमाल कर रहा है, क्यों? ताकि टीडीएस टास्क खत्म हो जाए, जो दिमाग का काम है वो इस्तेमाल करें। आई थिंक इट्स अ वेरी मिक्स एंड मैच, बट the trend I've seen is that social media जो trend आपने सवाल किया था, the initial question you asked, it's very exciting. Nobody knows कि innovation तो ये है कि आगे की prediction ये थी कि we want to see और जो Facebook भी चाह रहा है a virtual world where people can live and breathe in. It's a very big idea, but where they walk in, वहाँ हमको पेप्सी का ऐड नज़र आया, और वर्चुअल वर्ल्ड में ज़मीनें बिकें, वर्चुअल वर्ल्ड में स्पेसेस बिकें, राइट। वो एक सोशल मीडिया की वर्चुअल वर्ल्ड हो जहाँ लोग इमर्स हो जाएं, राइट। दैट्स समथिंग दैट फेसबुक इज़ ट्राइंग टू हैव अचीव इट, पुशिंग इट फॉरवर्ड, लेकिन वो इतने महंगे डिवाइसेस हैं, वो कंट्रोल कर रहा है, डाउन कर रहा है, राइट। दैट्स द वर्ल्ड दैट लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि एवरीबडी यहाँ कुछ ख़रीदे नहीं, वहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में कपड़े ख़रीद लें और वहाँ अच्छे लगें, राइट। दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। और वो कब होता है, व्हेन इट हैपेंस, विल हैपन और नॉट, दैट्स क्वेश्चन मार्क। बट फॉर नाउ द सोशल मीडिया स्पेसेस दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू टेक योर अटेंशन, दैट्स देयर ऑब्जेक्टिव, कि आपका जितनी जल्दी आपको हुक करें अपने पास, दैट्स देयर ऑब्जेक्टिव। वही उनका मेट्रिक है कि जितना बंदा में यूज़ करता है। अटेंशन स्पैन लोगों का कम से कम हो रहा है बिकॉज वो रील्स के इतना वो हो चुके हैं कि दे वांट समथिंग टू गेट देयर अटेंशन, राइट। अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट दीज ऑल सोशल मीडिया स्पेसेस वांट दैट अटेंशन जो आपका है, दे विल डू एनीथिंग टू गेट दैट अटेंशन। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुझे भी याद पड़ता है कि जब हम स्टार्टिंग में थे तो वो पहले सोशल मीडिया आया, ट्विटर आया, यूट्यूब आया, अरे यार इससे तो ये चेंज आ रहा है, पॉडकास्ट आना शुरू हुए, एंड देन फिर वो क्लिप्स आ गया, 40 सेकंड्स के आ गए, एंड देन मुझे अभी भी याद है वो जब बीबीसी में लाइव आया था फेसबुक के ऊपर, वो इस पे तो क्राइम भी लाइव आ सकता है, देर इज स्पीच हुई थी, डिबेट हुई थी, मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है कि कोई लाइव आएंगे तो क्राइम कोई गर्दन काटते हुए दिखा, मतलब दे एक्चुअली क्वेश्चन स्टिल हैपन, ये क्राइम वाला अभी भी होता है। वो डार्क वेब पे तो अजीब सी दुनिया है, इट स्टिल हैपेंस। अच्छा ये होता है, पर मैंने नहीं देखा, मुझे लगा नहीं होता। मैंने देखा, पर वो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, इसका मैं पढ़ा है आर्टिकल्स। तो वो कहते थे कि यार ये लाइव आना शुरू हो जाएगा तो ये तो बहुत ही कोई बड़ा चेंज आ जाएगा, एंड देन सडनली चीज़ें कौन होना। अभी मैं जो रिसेंटली बात कर रहा हूँ, जिससे आपने कहा कि क्या चेंज आने वाला है, इसमें वर्चुअल आ गया। आई रिसेंटली वॉच द पॉडकास्ट जिसमें वो वर्चुअली उसने मार्क जकरबर्ग के साथ लेक्स फ्रीडमैन ने वर्चुअली पॉडकास्ट किए, दे आर सिटिंग विद द डिफरेंट लोकेशन, एंड उनका सिर्फ यहाँ तक का कोई वर्चुअली किसी जगह पे गए, एंड देन मैंने कहा यार ये आसान हो जाएगा कि अभी समीर भाई को इतनी दूर से 15 मिनट का गाड़ी चला के नहीं आना पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, एंड देन वी विल आ जाए यार पॉडकास्ट करते हैं ऊपर, एंड देन इट्स अ गुड थिंग। और किस वक्त क्या चेंज आता है हमें नहीं पता होता, बट हमें अपडेट करना होता है अपने आप को इटसेल्फ। और अभी जो टाइम है वो अपडेट करने का, मुझे लगता है कि पहले 10 साल में कोई चेंज आता था, वो मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर आपको अपडेट करना है। ये वाला टॉपिक भी ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है
कि सब कुछ रिमोट हो जाए और कुछ चीज़ों में अच्छा है, जैसे अगर आपने मीटिंग में बुलाया, किसी ने बुलाया, और पॉडकास्ट में तो मैं खुद पसंद आना करता कि जो फेस टू फेस बात होती है वो डिफरेंट होती है, वो नहीं होती। मीटिंग्स हो गई, जूम पे कॉल्स हो गई, टाइम बच जाता है। वो कराची का कम्यूट आपको पता है माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा है, जहाँ पे भी जाओ तो 100 दफ़ा मैं भी पर कंफ्यूज हो जाता है कहाँ से जाना है। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी मिक्स एंड मैच, क्योंकि कुछ लोग जो घर से काम करते हैं ना ऑफिस के अंदर, काम करने के बाद वो कहते हैं वी हैव टू बी इन ऑफिस, दे नीड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, unless they interact with people, their mind will actually keep on slowing down and they can't think good ideas, right? Introvert है और मैं भी introvert हूँ, लेकिन sometimes I need a break, I need to go and talk to people to learn different stuff। कि अच्छा यार ये दुनिया में ये चल रहा है, अच्छा स्टार्टअप ने ये कर दिया, ओ अच्छा इन्वेस्टमेंट ये इसको ऐसे फेल हुआ था, ओ अच्छा मैं समझता ये तो अच्छी चीज़ है, और अच्छा पता चल गया मुझको, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस। अच्छा सेल्स की स्ट्रेटजी क्या आपने इम्प्लीमेंट करी है, ओ ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, राइट? यू नीड दोज डिफरेंट आइडियाज पॉपिंग इन दैट आर अनडायरेक्टेड, अनइंटेंडेड, देयर इज नो आइडिया वो होने वाला है। और मैं किसी बुजुर्ग से बात कर रहा था और उनसे मैंने पूछा कि आप जो क्लास, मैंने कहा था कि यार आप जो क्लासेस कर रहे हैं ना ये तो जैसे अल्लामा इकबाल का भी डे आ रहा था और मुझे नहीं पता था अल्लामा इकबाल जब भी कुरान शरीफ वो रातों को पढ़ते थे तो एक उनका एक वो था, मामूल था मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो हमेशा रोते हुए कुरान शरीफ आंसुओं से पढ़ते थे और सुबह उठ के उनका खादिम उसको सुखाता था कुरान शरीफ को, राइट? अल्लामा इकबाल साहब इतना, और उनके अब्बा वालिद साहब ने उनको कहा था कुरान शरीफ ऐसे मत पढ़ो कि आप सब पे नज़ूर है, ऐसे पढ़ो अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। उसके टाइम से उन्होंने ऐसी तलावत करना शुरू करी एकदम उम्दा स्टाइल के अंदर, कुरान शरीफ जब भी पढ़ते थे अल्लामा इकबाल साहब। और ये चीज़ें हमें नहीं पता, और उन्होंने बहुत उनके अशार हैं इसके ऊपर, और उनसे किसी ने पूछा कि ये कुरान जो आप जो लिखते हैं अल्लामा इकबाल पोइट्री, ये किससे इंस्पायर्ड होते हैं? फिलोसफिकल थे ना वो, फिलोसफी में, तो लोग समझे कोई बर्टन रसल का नाम आएगा, कोई और फिलोसफर आएगा। उन्होंने कहा तुम कल आना, टू गिव मोर वेटेज टू द बात। वो कल आए, उन्होंने कहा मेरा कुरान शरीफ लेकर आना, बोला सब कुछ इससे आया। फिर उन्होंने अशार खोला, बोले कहा सूरह इस सूरह से इंस्पायर्ड होकर लिखी है, ये अशार मैंने इस सूरह से इंस्पायर होकर लिखा है, राइट? तो उन बुजुर्ग से मैं सवाल किया कि आप जो ये अल्लामा इकबाल का भी कर रहे हैं सेशन जो करते थे मैनेज, तो आप ये ऑनलाइन कर दें, या आप जो तालीम देते हैं दीन की आप ये ऑनलाइन कर दें, कितने लोग सुन लेंगे? उन्होंने कहा देखो हम कर दें लेकिन लोग फिर यहाँ नहीं आएंगे, सुस्त हो जाएंगे। दूसरी बात ये, प्रोज एंड कॉन्स दोनों में, जो इल्म फैला है ना सीना ब सीना फैला है, एग्जैक्टली ठीक है? तो वो जो खुलता है ना दिल किसी को देख के, किसी के सिर्फ पर्सनैलिटी को देख के जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा प्रोज एंड कॉन्स हैं अगेन, अगर वो एक साथ 10,000 लोगों ने, क्या पता उसमें 10 लोग सीख लें, यहाँ पे सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 लोग आ रहे हैं। हर एक का अलग अपना माइंडसेट है, हम नहीं कहते आप गलत हैं आप सही हैं। ये सो आप इस दौर के अंदर ना सोशल मीडिया में जिसने अगर इसको इस पॉलिटिकल को सपोर्ट नहीं किया तो वो तुम वो और तुम सही हो जाओगे। कोई ग्रे एरिया है ही नहीं, मतलब वाइट है ब्लैक है, और मैजिक हमेशा ग्रे के अंदर होता है। मतलब आप हमेशा देखो एक सही तरीका होगा गलत तरीका होगा, अब मैजिक जो होगा ना ग्रे के अंदर ही होगा, थोड़ा सा इधर बीच का एक वे निकलेगा और वहीं पे मैजिक होगा। तो ये जो है ना कि रिमोट इज़ वेरी गुड, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन अब ऑफिस के अंदर भी मसले हमने देखना शुरू करे, राइट? तो आई थिंक इन बैलेंस रहे तो सही है, जहाँ ज़रूरत पड़े आपने कर लिया, जहाँ ऑप्शन है आपने ले लिया। किसी चीज़ की भी आपने एक्सट्रीम पे चले गए ना, इट विल अफेक्ट यू गाइस। अच्छा मेरे ख्याल से अभी मैच्योरिटी लेवल पे चल रहा है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में मुझे था कि यार अभी भी याद है जब फेसबुक बनाया था तो हम उसमें सॉन्ग डालते थे और शेयर करते थे सॉन्ग्स। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि लिंक्डइन के ऊपर या फेसबुक पे आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। इवन मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मुझे अपना पुराना अकाउंट बंद करना पड़ा क्योंकि हरकतें उसमें ऐसी भी थी, जो दिल पड़ता था, जो गाना करता था, मैंने कहा कोई देखेगा तो फिर रिसेंटली क्रिएट द न्यू अकाउंट, मैंने उसको बंद करना पड़ा क्योंकि वो मैंने बना दिया 2007 के अंदर। उस वक्त आप बताएं कि किसी को ये भी नहीं पता था कि बनी क्यों है चीज़, और शायद समटाइम होता था कि यार वो दूसरों के प्रोफाइल में झांक के देखे क्या होता है, कि अब तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि यार अपने देखना होता है, और देखते थे यार उसने क्या तस्वीर डाली है ना चीज़ें। फिर ग्रेजुअली आई तो वो अगर आपका सोशल प्रोफाइल नहीं है आज के दौर में, तो अगर मैं आपको बोलूँगा मेरा सोशल फेसबुक नहीं है और लिंक्डइन नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए सोचेंगे लेकिन रुकना है कि आपके पास आना है या नहीं आना मतलब ये नहीं है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट जर्नी, जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है, मतलब लेकिन मैंने देखा 5 to 10 ईयर्स में आपकी अपडेट हो जाते हैं। इसी तरह से भी वर्चुअल मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपडेट हुआ, इसके अंदर जो तबाही ज़्यादा मचाई है वो एआई ने मचाई है, एंड देन ग्रेजुअली जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी इंसान खुद ही एनालाइज कर लेकर ये इंपॉर्टेंट है तो हमें फिजिकली करना चाहिए, अदरवाइज हमें वर्चुअली करना चाहिए। जैसे हमें बीच में अगर आपको याद होगा जब SEO आया था तो उन्होंने ये कहा था कि यार अब वर्चुअली एग्जीबिशन नहीं होंगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही चीज़ें बिक जाती। लेकिन अभी आप देखें कोविड के बाद उल्टा हो गया है,
अगर कोई किसी से ना मिले तो ऐसा लगता है कि हमें कोई मिस हो गया है। करेक्ट। और मतलब आज से पहले शायद लोग इतने एग्जीबिशंस में नहीं जाते थे या इतना सोशल एक्टिविटी नहीं करते थे जितनी अब कर रहे हैं। तो इट्स अ प्रोसेस और ये टाइम लगेगा। और चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों में एक मैच्योर होने में ना कुछ चीज़ों का टाइम लगता है। AI भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1 से 2 साल के बाद एक कॉन्स्टेंट लेवल पर आ जाएगा एंड देन मैच्योर हो जाएगा। इन समहाउ मैं कहता हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मुझे पता है एक जर्नी है, आपकी भी एक जर्नी चल रही है, तो अभी अब क्या लगता है कि ये 100% मैच्योर हो गई है, फास्ट एंड मूव एंड देन कहाँ आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि मैं एक चीज़ और बताऊँ से पहले, मैं ChatGPT से गाड़ी में आते पूछ रहा था, मैंने इनका रेवेन्यू बता दे और मुझे बताएं कि यहाँ लिस्टेड है। तो उसने कहा यार इन्होंने सब कॉन्फिडेंशियल रखा है, इनका रेवेन्यू बाहर नहीं है, इनकी सेल्स बाहर नहीं है और ये किस किस जगह पे लिस्टेड है उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा फिर मैं पॉडकास्ट में पूछूंगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा, सोशल चैम्प का टू बी ऑनेस्ट बहुत कुछ है दुनिया में करने को इसके अंदर ही। जैसे लोग मिलते हैं कहते हैं कि अभी क्या कर रहे हो? अच्छा, वही सोशल चैम्प कर रहे हो? अरे कुछ नया नहीं कर रहे। मैं बोलूँ यार इनको क्या बताऊँ मैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, राइट? या ऐसी बातें जैसे किसी कैनवा के CEO से भी बोले तुम अभी तक कैनवा ही चला रहे हो यार, कुछ नया नहीं कर रहे, राइट? तुम अभी तक फेसबुक ही चला रहे हो। इट्स अ वेरी बिग डोमेन। और हमने जब स्टार्ट किया था तो हम B2C पे थे, ठीक है। B2C का पहले सोलोप्रेन्योर्स को टारगेट किया, फिर B2C को किया, हम और फीचर्स बनाए B2B को टारगेट करा, फिर और फीचर्स बनाए, मिड साइज एजेंसीज को टारगेट किया, राइट? तो फीचर्स डालते रहे, हमारी जो कस्टमर सेगमेंट है वो बढ़ता गया। अब जो हम फोकस कर रहे हैं एंटरप्राइजेस को, और एंटरप्राइज को जब टारगेट करें तो उनकी नीड्स बिल्कुल ही अलग हैं। उनको HubSpot इंटीग्रेशन चाहिए, उनको Salesforce इंटीग्रेशन चाहिए, उनको सिंगल साइन ऑन चाहिए, राइट? उनको बहुत ही खतरनाक चीज़ें चाहिए। तो वो अब हमारी पूरी टीम अभी इंशाल्लाह ये HubSpot और Salesforce पे लगी इंटीग्रेट करने के लिए। वो इंटीग्रेट होने वाला है इसके अंदर, सिंगल साइन ऑन डाल रहा है, ठीक है। ये तो एक CRM के साथ इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जो CRM में बंदा गिरता है वहीं क्लिक करा, CRM के नाम, हाँ वहीं क्लिक किया और डायरेक्ट उसको HubSpot पे भेज दिया। जो भी CRM आपके जो मैसेज कर रहा है ना, सोशल इनबॉक्स में मैसेज कर रहा है उसको CRM पे गिरा दिया, कोई कमेंट कर रहा है उसको CRM में गिरा दिया, राइट? तो उसको क्यों जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी तो CRM पे सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हॉटस्पॉट की बात करें आप, ज़ो की बात लेकिन करें, बहुत सारे हमारे इंटरप्राइज के सॉल्यूशंस हैं जो लोग इसी को, उनका जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल है ना, वो और चीज़ें कर रहा है जो वो लोग नहीं कर रहे, उसको सिर्फ प्योरली CRM कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविटी करते हैं ना भाई, बूस्ट या पोस्ट फ्रॉम सोशल चैम्प करा, हमने बूस्ट का भी ऑप्शन डाला है, टू ऐड मैनेज का ऑप्शन हो गया सोशल चैम्प के अंदर ना। नाउ यू कैन एक्चुअली बूस्ट योर पोस्ट ऑन फेसबुक विया सोशल चैम्प, यू डोंट हैव टू गो टू फेसबुक एनी मोर। तो यहीं पे क्लिक करें, ऑडियंस आपकी वहाँ बनी सेकंड हो जाएगी, आप क्लिक करा, आप यहीं पे स्केड्यूल करके बूस्ट को पोस्ट कर देंगे। अब वो जब पोस्ट होगा वो बूस्ट भी हो जाएगा, right? So a lot of people want to have powerful social media management tools and then send some of their data to a HubSpot also. तो वो enterprise के अलग है सर। नहीं पता है मुझे, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने पकड़ लिया क्योंकि रिसेंटली इन्होंने भी क्या किया है, मुझे वो पॉइंट समझ में आ गया। पहले ही यूज़र बेसिस पे चार्ज नहीं करते थे इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, बट इवन ये Gmail अकाउंट या टिकट है तो वो एक यूज़र मल्टीपल भी खोल ऑन हो जाता था। अब उनका एक जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं बताता हूँ, अब मैंने मल्टीपल उनकी सर्विसेज ले ली ना, तो उनका प्राइस बढ़ता है। जैसे अगर $70 का है तो $350 तक का एक यूज़र जाता है, एंड देन वो सोशल मीडिया का एक यूज़र ऐड करेंगे, उसकी सतह बेचाले की 300 कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पॉइंट समझे मेरा? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स इन करेंगे वो कॉस्ट बढ़ती रहेगी। अच्छा, आपने मल्टीपल तो ऐड करा है, लेकिन आप नया यूजर करना तो वो भी 350 पर यूजर सीट डबल ट्रिपल होती रहती है। अब 350 का ही पड़ रहा है यार। वो तो सोशल मीडिया का बंदा, उस बेचारे की तो तनख्वाह $200 है, लेकिन मैं CRM पे कॉस्ट कितनी दे रहा हूँ? ये मतलब मैंने भी इसी वजह से मैंने भी ख़त्म किया ज़ोहो को, CRM को मैंने एक यूज़र करके, जो पहले मैं ज़ोहो के CRM से ही सॉरी ब्रांडिंग हो जाएगी, डिफरेंट सोशल मीडिया फॉरम से मैं पोस्टिंग करता था। देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं इसकी मल्टीपल चीज़ें ले रहा हूँ तो मेरा तो प्राइस बढ़ रहा है, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो अब नया यूज़र भी मेरे पास कस्टमर सपोर्ट का है, उसने तो यूज़ नहीं करना सोशल मीडिया, या उसने चैट यूज़ नहीं करना, या उसने कॉल सिस्टम यूज़ नहीं करना, उसने पोस्टिंग नहीं करनी, उसको अकाउंट्स का सिस्टम लॉगिन नहीं करना, तो वो क्या करेगा? वो सारा का सारों के पैसे दे रहा है, राइट? तो अब मुझे समझ वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो उसको अलग से लेके जा रहा है, क्योंकि मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा उसका। आप कुछ और बात कर रहे थे पर आई गॉट द पॉइंट यार। ये अब आपने मुझे डेटा दिया एंड देन मैं उसको इंपोर्ट करके मुझे रिपोर्ट जनरेट करने में आसानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम इंटरप्राइज की जो चीज़ें हैं ना वो कर रहे हैं, लेकिन ये हम जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, ये एक सेगमेंट को फुलफिल करने कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें इनोवेशन आ रहा है ना इसके अंदर, ट्रेंड के अंदर, उसका काम भी चल रहा है।
उसके अंदर हम लोग अभी फेसबुक की एड मैनेजमेंट है, ये अभी हम लोग उसके अंदर टिकटॉक की एड मैनेजमेंट लेकर आने वाले हैं, फिर लिंक्डइन की एड मैनेजमेंट लेकर आने वाले हैं, सोशल लिसनिंग का अलग सेगमेंट इनोवेशन हो रही है वहाँ पे, राइट। एआई का जो कंटेंट और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, एआई का वो कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए वो हो रहा है। हमारे पास शेयरेबल कैलेंडर ऑप्शन है कि आपने एक क्लाइंट ने सारा शेयरेबल कैलेंडर बनाया, जैसे गूगल डॉक फॉर शेयर है ना, जैसे शेयरेबल कैलेंडर है। आपने एक कैलेंडर में सबको स्केड्यूल किया, आपने एक बनाया क्या, इसको लिंक में बना दो और इस 2 हफ्ते का कंटेंट खाली दिखा दो कैलेंडर में, बाकी मत दिखाना। और वो आपने एक लिंक बन गया, आपने लिंक अपने कस्टमर से शेयर कर दिया और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया। अब उसको पासवर्ड डाल के देखेगा, उसको कैलेंडर सामने नजर आ जाएगा, बोलेगा अरे ये स्केड्यूल हुआ है, उसने कमेंट डाले, फीडबैक डाले, अप्रूव करा और फिनिश खत्म। और उसने अप्रूव कर दिया, अब आपने का गो अहेड मिल गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, खुद बहुत कंटेंट चला जाएगा। तो वी आर मेकिंग इट वेरी मच ईजियर टू फॉर पीपल टू एक्चुअली स्केड्यूल कंटेंट, शेयर विद देयर टीम्स। कंटेंट आए, आप यहाँ पे स्केड्यूल करें, बनाएं, आपको ड्राफ्ट में रखना है, कुछ भी अप्रूव ना करें, सब कुछ रख दें यहाँ पे, क्लाइंट के साथ शेयर करना है, कोई ज़रूरत नहीं सोच जाए मैं टीम में इन्वॉल्व करने की। लिंक दे दें, लिंक में खोल के देखेगा, अच्छा लगेगा, डन कर देगा, पैसे भी बच गए ना, पैसे बच गए, सब कुछ। वो हम ना ये जो वर्क फ्लो है ना, इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते मैसी सा हो, इधर बजे वो इधर कमेंट करे, हाँ बेकार है, वहीं पे कमेंट कर दो भाई, आई वांट टू चेंज दिस। एडिट का ऑप्शन भी दे दिया भाई, क्लाइंट चाह रहा है खुद एडिट कर दे, खुद एडिट करके डाल दे, राइट। ड्रैग एंड ड्रॉप कैलेंडर्स हैं। तो आई थिंक इन द एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दिस स्पेस more functional, more happening, more innovation, so they can help people. वो innovation अलग हो रहा है, सेगमेंट का काम अलग हो रहा है, सेगमेंट को क्या क्या नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसका काम अलग हो रहा है। एंड देन दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके अलावा और जितनी चीज़ें हो रही है ना, कि किस तरह हम कस्टमर सपोर्ट को बेहतर करें, जो फीचर्स वहाँ जो कस्टमर्स हर रोज़ाना इतने फीचर्स बता रहा है सपोर्ट पे, उनको उसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, उसकी वोटिंग कैसे डाउन ट्रैक हो रही है, और कॉम्पिटिटर की बेसलाइन फीचर्स क्या हैं। और हम अपने कॉम्पिटिटर के भी दोस्त हैं। अच्छी बात ये, मेरे CEOs उन्होंने मेरी रिसेंटली मदद करी थी, एक प्रॉब्लम में फंस गया था मैं। तो वी एक्चुअली आर अ गुड फैमिली। हमें पता है कि स्पेस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी स्पेस है कि कोई कॉम्पिटिटर खा ही नहीं सकता है इसको, तो क्यों ना मिलके चलें। तो हम मुझे कोई मसला होता है उससे पूछता हूँ, उसको होता है मुझे मैसेज करके पूछता है, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या कहानी चल रही है, इट्स अ वेरी, और किसने किसको ख़रीद लिया, कितने में ख़रीदा, अच्छा मेरे पास भी आया था, नहीं हमने नहीं बेचा, इट्स अ वेरी गुड। अब हैरानी होगी पाकिस्तानी को सुन के यार कि ओ यार कॉम्पिटिटर्स ऐसी बातें कर रहे हैं, किसने कितना खरीदा, तुम्हारा ARR क्या चल रहा है, MRR क्या चल रहा है, तो अब तुम क्या काम कर रहे हो। बट आई कीप टेलिंग पीपल, भाई एक जगह पे अगर एक पिज़्ज़ा वाला, एक मुर्गी वाला है और दूसरा मुर्गी वाला आ जाए, तो आपस में जलना नहीं चाहिए कि यार ये क्यों मेरे सेल्स ले रहा है। भाई अगर वो 10 मुर्गी वाले हो गए तो एक मार्केट बन जाएगी, और मार्केट इज़ मच बेटर देन 1 मुर्गी वाला। अब वाटर पम्प जाते हो ना कि पूरी मार्केट है वहाँ पे, आप चलते हो यार वहाँ पे मैं आराम से मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आप यू क्रिएट, अब सही ना मोबाइल, जो भी मोबाइल मार्केट है, आप जाते हो, आप इसलिए नहीं जाते एक दुकान मोबाइल वाला, आप एक वाले के पास जाओगे भी नहीं, बोलो यार ये पता नहीं महंगा बेचेगा, कुछ कहानी करेगा। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक इफ यू हैव कॉम्पिटिटर्स, यू कैन ऑल्सो बी गुड फ्रेंड्स, यू कैन शेयर योर पेन्स, यू कैन शेयर योर स्ट्रगल्स, दे कैन हेल्प यू व्हेन यू आर स्टक, ताकि नोबडी हैज टू रीइन्वेंट द व्हील। एंड दिस इज सच अ बिग स्पेस, लाइक दिस लाइक 456 billion की space है, because every business needs to be online, everyone has an enterprise, there's a mid agency over there, and इतना gap है। I was in Toronto, Canada, in a tech conference demoing my product. एक बंदा एजेंसी चलाता है, and I told him हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि एक प्लेटफॉर्म में सारा इंटीग्रेट करो और हर जगह पोस्ट हो जाएगा। और बोले है इट एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है, वाह मुझे तो पता ही नहीं था, राइट। एंड ही वाज लाइक नंबर कॉन्टैक्ट लिया, मैंने कहा यार दिस इज टोरंटो, दिस इज टेक कॉन्फ्रेंस, एंड इनको यही नहीं पता एक प्लेटफॉर्म से पोस्ट जाएगा, बाकी तो फीचर्स बाद की बात है कि क्या क्या और फीचर्स इनोवेशन है इसके अंदर। लाइक दिस, एंड मुझे लगता था सिर्फ ये मीना रीजन, एशिया, ऐसे पैसिफिक रीजन में लोगों को नहीं पता होगा, बट व्हेन इट हैपेंड इन दैट वर्ल्ड, आई वाज लाइक ओह दिस इज रियली अ बिग मार्केट। लाइक उनका तो होम ग्राउंड कंट्री में एक प्रोडक्ट बैठा हुआ है। आई वाज लाइक दिस इज अ बिग स्पेस। नहीं बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली पॉडकास्ट कर रहा था, तो वो भी मुझे कहती है मतलब ये स्ट्रीम यार्ड क्या होता है, देन जूम क्या होता है, देन मैंने कहा यार आपको नहीं पता। वो कह रही यार वो रीस्टार्ट हो रहा है PC। मैंने कहा यार इसको भी कैसे समझाएंगे। एंड देन जो अपने मार्केट की बात की मुर्गी का, मुझे शायद लगता है वहाँ का उन लोगों का कॉम्पिटिशन बनता है, क्योंकि प्राइस वैल्यू उनका मार्केट शेयर का मसला है। जैसे हमारे पॉडकास्ट की बात करें या सोशल मीडिया का, आप एक बंदे की 24 घंटे हैं, कितनी पॉडकास्ट कर लेंगे, 5 कर लेंगे। मैं कहता हूँ 24 घंटे में 24 कर लोगे हर एक घंटे में, पर कितने लोग हैं जिसकी पॉडकास्ट करो, तो मार्केट कंपटीशन ही नहीं बनता, पॉडकास्ट टू पॉडकास्ट भी नहीं बनता। इस तरह आपका सोशल मीडिया है, मिलियंस ऑफ लोग हैं, तो मार्केट मुझे लगता है कंपटीशन नहीं बनता। लेकिन जब आप इंटरनल बात करते हैं मुर्गी की, तो शायद मुझे लगता है उनका बेचारों का मसला है कि उसी मोहल्ले की मार्केट शेयर की वजह से बोलता है यार कंपटीशन है मेरा इसके साथ, तो रेट नीचे करता है और रेट ऊपर करता है। आई थिंक ये भी उन लोगों के साथ एक मसला है। इट डिपेंड्स, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर 4 मुर्गी वाले एक जगह खुले हैं तो मैं वहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ एक खुला बैठा हुआ है।
उनके पास मार्केट शेयर का मसला, हमारा मार्केट शेयर का मसला नहीं है। आई थिंक उनको मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आई थिंक उनको कोई और स्ट्रेटजी हम लोग डिफेंस भी तो जाते हैं मोबाइल लेने के लिए, ओह सॉरी आप सदर भी तो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ से ले लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं नहीं वहाँ जाएंगे रेट अच्छा, फिर भी अच्छा मिल जाता है, रेट अच्छा मिलता है ना, यहाँ से 1-2 के बाद जाते हैं। आई थिंक इट डिपेंड्स कैटेगरी, बट आई थिंक वो आपको कहा गया है ना, जो रिस्क लिखा हुआ है वो तो मिलेगा, चाहे दूसरा साइड में खुले, उल्टे हाथ में खुले, या आपको दबा करके कहीं और चला जाए, रिस्क तो मिलना ही है आपको। तो वो जो फिक्र होती है ना, वो इंसान को वो इनोवेशन ही मार देती है। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग, जो उसको बिजनेस में टाइम लगाना है, वो इस सोच में लगा देता है कि यार ये खुल गया, मैं इसको कैसे हराऊं। ओ भाई तुम देखो तुम क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, व्हाट वैल्यू यू आर गिविंग, राइट। पॉडकास्ट के अंदर the KPI is what value can I give to my listeners. It could be 10 people, 15 people, and they will, if you give value, they will preach that this is very good. They will keep sharing what a content this is, right? It's not about numbers, followers, reach. It's about क्या सीखते हैं. They've invested their 1 hour, their 30 minutes for a podcast, right? वो जो टाइम है, was it valuable to invest or not? या वो गाने सुन लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, डिपेंड करता है। yeah, so I think it depends what exactly you want to give. अच्छा, आइडिया वाज दैट कि मुझे दिमाग में चल रहा था कि हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन से पहले क्रिटिसिज्म या नेगेटिव फीडबैक आता है। दैट्स हमारे ये एक आदत सी बन गई, भाई यार किन चक्करों में पड़ गया लड़के तो। देन आपने उसको कैसे ओवरकम किया, एंड देन उसको आइडिया को कैसे आगे लेके आए? हाँ, जब आप इस फील्ड में आते हो ना, इस फेज में आते हो, तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। और आई थिंक क्रिटिसिज्म जो है ना, जब अपनों से आया ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। बाहर चलता फिरता बंदा आएगा, बोलेगा यार तुम कुछ नहीं कर सकते, बोलेगा हाँ चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं करना। और जब अपने वाले पीछे से मारे ना कि यार ये तुम किधर लग गए हो, और आप फिर सोचते हो कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ सब कुछ, इसका रीज़न क्या है। और you know, it sometimes it can break also a person, but then the problem you're solving, or whatever your motivation to start a startup is, it should be so strong कि तुम बोलो कि यार अगर सब लोग भी चले जाए ना छोड़ के, I have to do this for this specific reason. You can connect that with a grander scope of vision कि यार मैं इतना बड़ा चाहता हूँ कि जितने भी लोग सफ़र करें दुनिया में उससे सही हो जाएं, और you know I can help those people, right? And then you will find help from above, right? Just to give an example, अभी मुझे एकदम से एक और आई, मैं सोच तो रहा था कोई और मिसाल दूँ, लेकिन के बातों में एक और मिसाल आई मुझे। एक इंक्यूबेटर में था, और वहाँ पे मेंटर्स आए हुए थे मेंटोरिंग के लिए। मल्टीपल मेंटर्स आए थे एक दिन में ना, हर स्टार्टअप के साथ। तो एक मेंटोर मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं यार समीर तुम किधर लग गए हो, छोड़ो सब कुछ यार, बाहर जाओ, नौकरी करो 2-3-4 साल, पैसे कमाओ, वापस आओ, फिर कर लो, क्या यहाँ रखा है, इसको में कुछ नहीं रखा हुआ। तकरीबन ये बात है 8-9 साल पुरानी, 6-7 साल पुरानी, जब इतने हालात भी नहीं थे लेकिन उस टाइम भी बेहतर ही कुछ थे। तो आई वाज लाइक यार ये क्यों बोल रहे हैं, और इनको तो मैं इतना रिस्पेक्ट करता था यार, ये तो ये है वो, इन्होंने मुझे आके ये बोला है, इन्होंने तो बाद में बाहर प्रीच तो कुछ और कर रहे हैं ये। मैं कहा यार पता नहीं, इग्नोर इट, तो इग्नोर किया। और ऑल्सो इन अ स्टार्टअप जर्नी यू शुड रियलाइज कि यार जिस तरह आप जाते हो ना, कस्टमर को कहते हो कि यार यूज़ माई प्रोडक्ट, को बोलेगा नहीं बेकार है, यू नो यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट थिक स्किन कि यार नहीं आई विल मेक इट बेटर, आई देन गो अगेन, आई विल मेक इट बेटर, आई विल मेक इट बेटर, दैट नीड्स टू कीप गोइंग। एक और एग्जाम्पल थी, मैं IB यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा 3rd स्टार्टअप था, एजुकेटिंग ड्रीम्स, और हम पिच कर रहे थे स्टेज के ऊपर, और उस पर स्टेज आपने IBA का देखा हो तो पूरा यूं ना सिनेमा स्टाइल का बड़ा सा, और लोग भरे हुए हों तो आपको अलग सी हालत है, वहशत जो उतने लोग देख रहे हैं ना आपको। तो वहाँ पे पिच कर रहा था अपना आइडिया, और एजुकेटिंग ड्रीम्स उस टाइम पे अवार्ड जीत चुका था सोनी एरिक्सन का। इट वाज अ प्रोडक्ट दैट कुड एग्रीगेट ऑल द NGOs एंड ऑल जो बच्चे गरीब बाहर पढ़ना चाहते हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाएगा ताकि बच्चों की मदद कर सकें। दैट वाज अ कोर आइडिया। उसको पिच करा पूरे आइडिया को, मैंने ये नहीं पता ये जीत चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीत चुका था, मैंने पिच किया। तो जज का जब Q&A शुरू हुआ, 1-2 सवाल के बाद जज ने बोला दिस आइडिया इज ऑब्सोलीट, इट विल नॉट वर्क आउट, गेट ऑफ द स्टेज in the middle of the QA। इतना खतरनाक। और the audience was, the hall was full of people। I had my 2-3 co-founders standing over the podium के पीछे, मैं आगे आया था to receive questions, और the exact words were this idea is obsolete, it will not work, get off the stage।
एंड आई वाज ज़मीन निकला। आई वाज सो शॉक्ड। मैंने कहा यार आई रिस्पेक्टेड दिस जज, मुझे पता है इनको शार्क टैंक में जो सबसे ख़राब बंदा होता है वो बनने का बहुत शौक है, ताकि क्रिटिकल हो और उनको फेम हो, वाओ व्हाट अ जज, क्या बात करिए। आई वाज लाइक यार अच्छा, आई जस्ट वेंट ऑफ द स्टेज। मैंने वहाँ बहस नहीं करी कि इमेजिन कप भी जीत चुका है माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप का, माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप का एक टॉप 10 में भी आ चुका था, ये आ चुका है। आई वाज लाइक यार चलो जब चुपचाप आ जाओ। आई वेंट बैक, आई सैट, आई सॉ सम पीपल ट्वीट ऑन ट्विटर कि यार ये तो जज को तमीज़ ही नहीं है, इसको ट्राई कर दिया। और उस टाइम पे कुछ अल्लाह का शुक्र है मेरी इन्फ्लुएंस बनी हुई थी, क्योंकि मेरा तीसरा स्टार्ट था, एक दो नहीं चल पाया, मैं इवेंजलिज्म भी करता था। आई हैड सम काइंड ऑफ पीपल हु रिस्पेक्टेड मी, तो उन्होंने मुझे ट्विटर बोला ये कैसे तरीका है बात करने का, और ये वो ऑडियंस में थे। I sat down, I said यार maybe he knows something that I don't know. जब वो ख़त्म हुई कॉन्फ्रेंस, वो इवेंट ख़त्म हुआ, Q&A सेशन, बाहर लंच टाइम हुआ, वो बाहर आए, मैं भी बाहर मिला उनसे। मैंने कैसे इसको आइडिया को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैंने ये सोचा है। नहीं यार इसमें तुम ये करो, अच्छा आइडिया यार, इसमें खाली ये करो, बहुत अच्छा चलेगा, सही है। अरे मैं को देख रहा हूँ, मैंने कहा यार अंदर मुझे फोड़ दिया, बाहर बोल रहे चलेगा, ये क्या कहानी है। एंड आई यूज्ड टू थिंक यू नो, अगर वो मेरी ज़िंदगी की पहली पिच होती ना, मोस्ट प्रॉब्ली इट कुड बी माय लास्ट पिच। आई वुड हैव सेड कि यार दिस इज, और अब उसके बाद जाने की भी हिम्मत नहीं करते। आई वुड स्टॉप दिस क्रैप, क्या है ये अजीब कहानी, तो तमीज़ ही नहीं लोगों को यहाँ बात करने की, राइट। अल्लाह का शुक्र है मेरी पहली पिच नहीं थी। आई हैव डन लॉट ऑफ पिचेस। एज लाइक यार चलो, मुझे किसी ने कहा था वो अपनी किसी बीवी से लड़के आ चुका होगा, या दिन ख़राब होगा, या उस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होगा, या वाज कंफ्यूज, वो बहुत तरीके हो सकते हैं। एंड द कोर थिंग इज वो बाहर आए तो उसको पता ही नहीं अंदर क्या किया है, राइट। एंड नाउ when I meet after 5, 6, 10 years, he doesn't remember this. When I meet him, at times I say, "यार this whole time I say, oh I knew you had in you. See, I knew it. कि you could do great things." उसको कुछ नहीं पता उसने क्या बोला है क्या नहीं किया. So the summary is people forget stuff, right? जो अभी criticism का सवाल था ना, people might criticize you. They will tell you ये है ख़राब है, नहीं चलेगा. तो don't take it to the heart, right? उनको याद ही नहीं रहेगा उन्होंने क्या negative बोला है. ये imagine yourself standing in a स्टीव जॉब्स हो आप खड़े हुए एलिवेटर पिच करनी है, आपने आइडिया पिच करा अपना, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और आपसे लोगों ने बोला दिस आइडिया वोंट वर्क आउट, दिस इज रिडिकुलस आइडिया, देयर वुड बी नो एप्पल टुडे। IBM कंप्यूटर जब बन रहा था, लोगों ने बोला कंप्यूटर बनाना है, तो IBM के चेयरपर्सन ने बोला देयर इज नो नीड फॉर अ कंप्यूटर इन अ हाउस एनीमोर। आज हर एक के पास 4 कंप्यूटर्स तो हैं, एक स्मार्टफोन, छोटे वॉच हो गई, एक और 2 स्मार्टफोन पड़े होते हैं, एक लैपटॉप हो गया, हर किसी के पास 4 कंप्यूटर तो हैं, राइट। उस टाइम पे IBM का बंदा अगर ये बात पिच कर रहा होता और वो क्रिटिक होता है देयर इज नो नीड फॉर अ कंप्यूटर टू एनीबॉडी टू हैव इन देयर होम्स, वुड ही मेक IBM, वुड ही मेक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, राइट। तो आई थिंक क्रिटिसिज्म इज गुड, देखो उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ सीख सकते हो, डोंट टेक इट टू द हार्ट। जैसे इन दैट केस आई वेंट अगेन एंड आस्क्ड यार भाई क्या, उन्होंने बोला कुछ फीडबैक ही नहीं दिया, तो मैंने कहा बस फिर ऐसे ही था ये, तो फिर मिला बचेगा, राइट, उन्होंने बोल दिया। एंड इट हैपन्स, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, इट्स नॉट अ वन टाइम, यू नो। 100 इन्वेस्टर से बात करते हो, 10 बोलेंगे नहीं, 5 बोलेंगे तमीज़ से, कुछ बोलेंगे नहीं हमें करना ही नहीं है। आप मेंटरशिप प्रोग्राम टेक्स्टार्स जैसे इंक्यूबेटर में जाओगे, वहाँ पे आपको गोरे इन्वेस्टर जो मिलेंगे वो कुछ आपको ऐसी बात कर देंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे, कोई इतना मोटिवेट कर देंगे आप बोलोगे पता नहीं आप चांद पे चले गए हो, लेकिन उसको भी नहीं, उसको भी कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आपको इतनी तारीफ़ कर दे कि आप बोलो यार दुनिया का बेस्ट बंदा तो मैं ही हूँ, ये सब हटो बचो इधर से जाओ भाई, हम मेरी तारीफ़ें हो रही हैं, यू नो। यू हैव टू टेक एवरीथिंग कॉशियसली। सो आई थिंक क्रिटिसिज्म इज समथिंग दैट यू कैन फाइट फ्रॉम विद इन, find the good stuff, right? हर बंदे को क्रिटिक करने का शौक तो होता है, but understand if there's something good into it or not, don't take it too hard. It's tough but still. अभी भी मुझे भी टाइम लगता है to adopt all this stuff। अरे यार इसने ये बोला, think about it कि क्या हो सकता है, what इसका माइंड स्टेट क्या होगा जिसने ये बोला, क्यों बोला, क्या एक्सपीरियंस के साथ बोला है, क्या पता सही बोला हो, क्या पता उस टाइम पे टाइमिंग ख़राब हो, जब उसने किया हो अभी वो चल जाए, राइट। देयर आर मल्टीपल थिंग्स आउट देयर, राइट। तो take criticism, take this feedback, but don't take it to your heart कि यार shit I want to stop doing it. It's better to do and fail rather than not doing and failing, right? Fast failure जिसको कहते हैं। हाँ exactly, तो आपको पता तो चलेगा यार you tried, this was the lesson you learned, rather than यार 10 साल बाद और यार मैं सोचा था कि देखो स्टार्टअप आ गया, देखो मेरा आइडिया था। आप जाओ ना वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहीं पे आप जाओ ना, स्टार्टअप की कम्युनिटी है पाकिस्तान की, जो उन्होंने आइडिया डाल रहा था अरे एक दूसरे को टैग कर रहे होते हैं, अरे ये मेरा आइडिया था, अरे देखो लॉन्च हो गया, अरे मेरा लॉन्च हो गया, मैं क्या लाइक ओके वो चलता रहता है, और क्योंकि बेसिकली उनके आइडिया ही होता है उसको इम्प्लीमेंट। मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगती है आई थिंक जर्मन्स की, कि फास्ट फेलियर, बस अगर दिमाग में जल्दी से फेल होके आगे बढ़ो ताकि जो भी आइडिया। बट इसमें एक और चीज़ थी कि कभी आपने ट्राई नहीं किया कि
बाहर की यूएस की कंपनी के अंदर जिसमें लिस्टेड होती है, एंड देन ट्राई टू गेट द फंड्स ताकि आपको एक्सप्लोरिंग का आइडिया हो। बिकॉज मैं फाइनेंशियल्स जानना चाहता था, वो आपने फिर मिस कर दिया, मैं फिर दोबारा आया। आई थिंक लिस्टिंग हम लोग जो है हम डिलीवर यूएस कंपनी तो है, Solution is a US based company. Didn't try to get the funds from there. So I have 100K from Oman Technology Fund. OTF की गवर्नमेंट, ओमान की गवर्नमेंट का they invested in us. Local investors to 25. फिर Techstars Toronto. Techstars Toronto is दुनिया के 3 बेस्ट इंक्यूबेटर्स हैं, YC, Techstars और 500 स्टार्टअप्स। तो Techstars का जो टोरंटो वर्जन है, आई वेंट ओवर देयर, उनको भी फंडिंग दे रहे थे बट इट हैज सम इंटरेस्ट, सो आई डायरेक्टली कट इट ऑफ। लेकिन कुछ उनकी जो नॉर्मल इंटरेस्ट फ्री था वो मैं लेके दे आर इन्वेस्टर्स। सो आई हैव लाइक 3 इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड, 345। आई वाज रेजिंग 1 million 1.5 years ago at a 5-6 million valuation मुझे मिल रही थी, मुझे 9 की 10 million की वैल्यूएशन चाहिए थी। I was like I don't want to do it right now. तो बिकॉज उस टाइम पे मार्केट ख़राब थी, सो स्टार्टअप्स की अब थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई। आई वाज लाइक आई विल कीप ग्रोइंग द कंपनी, आई विल जस्ट कीप ऑन पैडलिंग ग्रोइंग द ग्रोथ, आई डोंट वांट टू फोकस ऑन के यार आई डोंट वांट अ लो वैल्यूएशन राइट नाउ। सो अगेन आई हैव अराउंड लाइक यू कुड से वी हैव पब्लिश 61 million पोस्ट, कुछ आइडिया रिवर्स इंजीनियरिंग करके लगा लें कितने पोस्ट हमने हमारे फाइनेंशियल्स क्या हैं, बट वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट राइट नाउ बिकॉज इट गैदर्स अ लॉट ऑफ पीपल कि यार oh this is doing so good or maybe oh no they are everybody thinks differently, so we don't want to get in a space where people make their judgments. This is not US होता है बोलता है like oh we'll help you this way, we'll help you this, we'll get you go stronger, right? यहाँ मसला ये किसी को बताएंगे oh अभी तक 4 सालों में इतना ही किया है, कोई बोलेंगे ओह उन्होंने 400 में इतना सारा कर लिया, फिर भी ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? People will just keep on saying weird stuff and don't even understand कि what's the startup journey, right? 35 mashallah team members I have in office. Mashallah. 35 full-time people. Question में पूछने वाला था. Yeah, everything is done in-house. Development, marketing, designing. We have some remote people in Canada जो calls लेते हैं, कुछ तुर्की में, कुछ brand ambassadors internationally हैं. We have those people. We are mashallah profitable, but when I get profitable, I don't want to keep saving the money. I reinvest in hiring great, smarter people ताकि we keep growing much faster. और सारे पाकिस्तान से उठाए में आपने? ज़्यादातर 70, 80, 90% पाकिस्तान से, फिर कुछ लोग जो कनाडा में अलग हैं, कुछ तुर्की में अलग हैं, कुछ इजिप्शियन ट्राई करें, कुछ हमने और लोग ट्राई करें, राइट? द इंटरनेशनल पीपल, राइट? तो वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग्स ऐसे, एंड वी लुक फॉर A+ गुड टैलेंट। हम बाउंड्रीज आर नॉट द लिमिट। हम लोग आउटसोर्स भी कर रहे होते हैं बहुत सारा। जो मैं टीडीएस टास्क आपको कहा ना कि वी डोंट वांट टू डू टीडीएस टास्क, हम बहुत सारा अपवर्क पे और बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम उनको दे देते हैं कि यू डू इट एंड गिव इट टू अस, ताकि हम ब्रेन वाला कोर काम यहाँ करें। सो आई थिंक दैट्स द फिलॉसफी दैट वी डोंट वांट टू कीप गेटिंग रिच, वी हैव टू रीइन्वेस्ट, गेट मोर फास्टर, बिकॉज हमारा कॉम्पिटिशन इज इंटरनेशनल मार्केट। इट्स US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की वहाँ जो कंपनीज है ना, that's the competition. We don't have competition in Pakistan. We don't want to be competing with Pakistani companies. We want to compete internationally. They have like 100, 150, 200 people की team, and they have this dedicated task. And वहाँ हम उनसे पढ़ा करें. So it's a different mindset. It's a different organic game कि organic किस तरह जीतना है, ads पे किस तरह करना है, what टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट का होना चाहिए, इंग्लिश कितनी अच्छी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, डिज़ाइन कितना अच्छा होना चाहिए, चीज़ चलनी चाहिए। सो हमारा बॉल गेम जो सारी जो हमारी जो मेहनत और जो वो है ना, हमारी जो एफर्ट्स हैं, इट्स ऑन दैट। इट्स नॉट ऑन जस्टिफाइंग ओ ये नंबर है फिर हम इसको जस्टिफाई करें, इसमें लग जाए उसमें लग जाए। वी डोंट डू इट बिकॉज हमारा अल्लाह शुक्र वी हैव इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन अस, वी वांट टू रेज, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट वी जस्ट वांट टू कीप गोइंग फास्टर। नहीं, बहुत अच्छा है, बट अगर मुझे ये थोड़ा था कि यार अगर हम, क्योंकि सैस प्रोडक्ट है दैट ईजिली रेप्लिकेट, अगर आप अपने डिफरेंट कंट्रीज़ पर अगर आप अपने कुछ हेड्स और उसको लेके जाएं, क्योंकि बिकॉज वाई आई एम आस्किंग अबाउट द फंड, अगर फंड होता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन आपका वहाँ पे हर ऑफिस का जगह, बिकॉज क्योंकि आप फिजिकल प्रोडक्ट्स होती है, एंड देन यू नीड दम, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। मैं उसको कहता हूँ कि आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स, आपको जब अब साइज प्रोडक्ट है, देन यू कैन रिप्लिकेट ईजिली। आपके अगर हर हेड में, हर कंट्री में एक हेड बैठा है, ईजिली मुझे पता है कि अब जो प्रोडक्ट बहुत सस्ती है, सिर्फ पाकिस्तानी, इंडिया, चाइना, एंड देन इंडिया तो खैर अभी मैं नहीं कह सकता, बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ पे आप बहुत इजीली स्टे करके बहुत स्केलेबिलिटी लेके जा सकते हैं। हमारे एफिलिएट्स दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हैं। वी हैव एफिलिएट सिस्टम, वी डोंट हेड्स तो नहीं, वी हैव एफिलिएट्स who sell such products, right? और वो affiliate system हमारा बहुत strong है।
They're multiple countries में है, they get revenue when they share the product. We partner with different agencies कि आप लोग हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, जो भी कस्टमर आएगा you'll get 20% from it, right? तो एजेंसीज और लोगों को रिकमेंड करती हैं, we give them a link. वो जब कस्टमर बनते हैं, till the time customer stays they get 20% revenue. So you know we have that concept in place कि यार आप एजेंसी हो, you can use you can market a product, get 20% out of it. जितना कस्टमर जब तक रहता है, तो sell $100, $200, $300 का प्लान करो, you can get 20% revenue till the time customer stays. और ट्रैक कैसे होता है, उनको यूनिक लिंक देते हैं, वो लिंक से जो जितने कस्टमर आते रहे, जो आर्टिकल रैंक करवा दें, कुछ भी करवा दें, जहाँ से आएगा ऑटोमेटिकली उनको शेयर्स आते रहेंगे, वो सब कुछ होता रहेगा. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मैन्युअली. सो वी हैव दैट इन प्लेस. हम एफिलिएट नेटवर्क हमने ज्वाइन किया है, वो 6000 एफिलिएट्स हैं. वहाँ पे वो 2 दिन पहले लाइव होने वाला है, वहाँ पे होने वाला है. तो वी आर डूइंग दैट ओवर देयर. सो द नेक्स्ट आई थिंक द चैलेंज वी वांट टू सॉल्व इस अ सेल्स फनल वाला सेल्स साइकिल. हमें उस पर काम कर रहे हैं कि हाउ डू वी इनोवेट और इन्वेंट अ सेल्स प्रॉपर साइकिल, स्केलेबल साइकिल. सेल्स हम अभी भी करते हैं, बट वी वांट टू फोकस ऑन अ स्केलेबल वन. तो आई थिंक दैट्स समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. बट ऑन स्ट्रैटेजीज आई थिंक वी look forward to any suggestions how we can scale faster, scale easier, faster. We do have the muscle to do it. We want to keep it a little bit steady, and then mashallah now I think we are ready for mid-sized agencies and businesses. देखें जैसे हम enterprise के लिए भी ready नहीं है, हम अभी चीज़ें डाल रहे हैं, तो मैं कहूँ यार full asset मार दो enterprise का, I lose my leads, right? तो जैसे हम पहले एजेंसीज के नहीं थे, तो हम B2B के लिए ज़्यादा मार्केट करते थे. अब एजेंसी के रेडी हो चुके हैं हम, तो अब हम एजेंसी के ज़्यादा मार्केट करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपकी प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज, बिकॉज आई नो द लिटिल बिट अबाउट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर इस पर ना स्केलेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा है. ठीक है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, बट आप स्पीड, क्योंकि आप हमारा जो जिस IT की दुनिया में हम आ गए ना, उसमें स्पीड चाहिए. सीएस में सबसे पहले तो आइडिया चाहिए, फिर प्रोडक्ट चाहिए, फिर आपको स्पीड में गया तो स्पीड से भेज दें. ये 3 चीज़ें, क्योंकि कुछ नहीं पता कि जो आज प्रोडक्ट है ना, कल क्या चीज़ इनोवेट हो जाए. तो वो ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर पे आइडिया पे इनोवेशन कर रहे हैं, बट इट्स नॉट द फोकस, शुड बी फोकस कि यार अब एक, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, मेरा क्यों उसमें आइडिया दे रहा हूँ कि कहीं हम बोल सकें यार ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, क्योंकि मजीद प्रोडक्ट्स भी होंगे, बट मुझे ऐसी प्रोडक्ट ये लगता है कि यार हम बहुत तेज़ी से और पूरे दुनिया के अंदर छा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार ये वाली प्रोडक्ट पाकिस्तान की प्रोडक्ट है. just to add that idea, we had acquisition offers कि सोल्जम भेज दो. First offer was from Canva. Canva wanted to acquire us twice. और the CEO of the Canva is a good friend, guy ने introduce कराया, they are good friends. फिर मैंने उससे पूछा सेकंड टाइम कि यार अगर तुम होते मेरी जगह what would you do? तो उसने कहा I would run the company and if it doesn't work out my offer is still open. So if I wanted कि यार मैं नाम डाल दूँ पूरी मैगजीन्स में आ जाए, सोल जैम, कैनवा बॉट सोशल जैम, राइट, हर टेक क्रंच, हर आर्टिकल कवर कर लेता है इसको, राइट, वो मैं आई कुड हैव डन इट इजीली. लेकिन जब मैं इस फेज में आया था, अंडरस्टूड कि यार हर चीज़ आई कैन डू बाय पेइंग मनी, right, by getting my name on any magazine, on any podcast, right. मैं उसमें आते रह गया Forbes 30 under 30, क्योंकि 2 महीने बाद मेरी बर्थडे आनी थी. उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिया, सब कुछ लिखवा दिया, वो भी पैसों में नहीं था, वो रिकमेंडेशन थी. और जब वो पब्लिश होने वाला था 2 महीने बाद मेरी बर्थडे आनी थी, मैंने कहा यार इसको जाने दे 2 महीने. मैंने कहा नहीं यार सॉरी, वो आर्टिकल अभी भी लिखा है मेरे पास. बट उससे पहले भी एवरीथिंग हमने से अगर माइलस्टोन अचीव किया, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया, मीडिया के अंदर पब्लिशिंग उन्होंने पब्लिश कर दिया. Those I didn't pay money anything, right? So anything can be done, and I'm not hungry for my name getting out there, right? एक तो ये भी होता है ना कि मैं अगर नाम चाहता ना, मैं कैनवा को 100% देता. It was acquisition offer. They moved my entire team to Sydney. Sydney में move हो जाते. I would have gotten stakes in Canva and I have gotten good money. But the genuine feedback founder का था, I would have run the company, और मेरी offer अभी भी open है. Anytime you can join in. कैनवा खुद schedule चाहा था बनाना. 2016, 17, 18, 17 की बात है. कैनवा के बाद वेंडास्टा आया, अनदर कंपनी, यूनिकॉर्न इन कनाडा. रिसेंट फिर उसके बाद टकूमी आया, एक और ओमान के अंदर कंपनी थी. रिसेंटली 1-2 कंपनीज और हैं, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं कि दे सी मेरा सर्टेन स्टेज. दे आर बिग सैस कंपनीज अगेन, कैनवा इसी तरह है, राइट. सो अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड आस्क टू सेल द प्रोडक्ट. इट डिपेंड्स व्हेन डू यू थिंक यू आर रेडी टू सेल. ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू बी रोमांटिक विद योर प्रोडक्ट. हमें पता है ना कि हमें इससे मोहब्बत ही नहीं करनी कि हम उसको मार ही दें, राइट. इसको यू नीड टू नो द राइट टाइम. लेकिन आई थिंक जो स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आई थिंक वी हैवंट रीच्ड दैट स्केलेबिलिटी येट वेयर ऐसे यार चलो भेज देते हैं, हमसे ग्रो नहीं हो रहा. एक तो ये है ना कि आप बोले हमसे ग्रो नहीं हो रहा, यहाँ पे एक फंस चुके हैं हम. अब उसको बेच के ना वी नीड टू डू समथिंग, हम किसी और के साथ मदद करते हैं. वी नो इज ग्रोइंग मच फास्टर. जो मुझे अभी एक्विजिशन ऑफर लास्ट आई थी 6-7 महीने पहले, उस टाइम हमारा जो अभी करंट ARR है वो उसका हाफ उसका 35-40% था.
और जब अगर मैं सेल आउट कर देता तो वो तो फिर नुकसान हो जाता ना। इन 9-10 मंथ्स मैंने इसको इतना ग्रो करा। सो you know it's just depends when do you think you're ready, और अल्लाह इंशाल्लाह जब चाहेगा बेहतर हो जाएगा, whatever is best for us. But again in the end mindset it's not कि यार आपका नाम लोग जान जाए, oh my god क्या तबाही कर दी इस कंपनी ने। पर दिल तो करता होगा ना कि यार ये होता है, इंसानी कंट्रोल करना भी हाँ दिल को। आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पहले आ चुके हैं नाम मैगजीन्स में, ठीक है, तो आई हैव टेस्टेड दैट। आई नो चलो आ गए तो क्या हो गया आके, मतलब 1-2 महीने बाद मशहूर हो गए तो अब क्या करूं मैं, मतलब क्या कर लिया मैं, कहीं जा रहा हूँ तो मुझे सल्यूट मार रहा है कोई। लाइक इट्स जस्ट स्मॉल 2-3 महीने का बात है। आपके पास कितने नए इन्फ्लुएंसर आते हैं, तबाही चीज़ करते हैं, 1-2 साल में उनका नाम भी नहीं होता। क्यों? वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो फेक था, जो भी था फ्लूक था उनका। वो आए उन्होंने बस फायरिंग करी कि ये करते हैं, वो चले गए बेच बाच के, जो भी बेचना था उनका कोर्स। कंसिस्टेंसी वाले वही रहते हैं जो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली दे कीप ऑन डूइंग एवरी सिंगल डे। छोटे से जुमले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके चले गए, मतलब आपने कहा था कि वो कोर्स बेच के चले गए 2 साल में। सारे आपने इसमें 100-200 लोगों को एक साथ ही आपने उठा। मुझे कोई मतलब मुझे किसी गोरे ने बहुत अच्छी बात बोली थी, और आई नो इट्स टाइम इज गोइंग अप, बट एक दफ़ा ना अच्छा ये मैं यूएस के अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स में होता हूँ, तो उन प्रोडक्ट हमारी वहीं कम्पीट है। तो एक क्लोज ग्रुप था, वहाँ पे एक बंदी अपना कोर्स बेच रही थी, ठीक है, और कोर्स के अलावा वो अपना सेशंस भी दे रही थी। सो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, कॉन्फ्रेंस का नाम ले लेता हूँ, ये पाकिस्तानी तो है नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ल्ड था। तो वहाँ पे आई थिंक वो बंदी आई थी या कुछ ऐसी बात हुई थी, तो उस किसी और ने उसको पॉइंट आउट किया, लुक एट दिस पर्सन एंड शी कीप सेलिंग दिस स्टफ, ब्ला ब्ला ब्ला। ये एवरीबडी वाज लाइक हाँ यार इसको गलत कहना चाहिए, कम्युनिटी में गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, हम कैसे लोग हैं, हम सबके नाम ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दे सेड दिस। वो जो बंदा आया था ना, ही वाज एन ऑथर ऑफ अ वेरी गुड बुक, पता नहीं क्या नाम याद नहीं आ रहा, मार्क शेफर वाज द नेम। और उसने किताब में उसने कमेंट किया वहाँ पे, ही सेड कि नाउ जस्ट इमेजिन दिस, शी इज़ अ सिंगल मदर ऑफ 2 kids, right, and she's trying hard to pay her bills. And this is the only thing she knows. We as a community can help her get stronger, educate her, mentor her. If she's willing, she will learn from us. If she's not, she'll probably fade away in time. ठीक है। And वो आइडिया इतना मुझे स्टक किया, मैंने कहा यार what a great thought this is, कि यार कोई बंदा का स्ट्रगल कर रहा है, हमें नहीं पता वो बेचारे को बिल कितना है, उसका क्या है, किस सर्वाइव वो क्या आया है, किस बैकग्राउंड से आया है, खाने को क्या पता ना हो, बेचारा उसको यही आता है। तो एज अ कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स वी कुड टॉक टू हिम, क्या इसको तुम ऐसे करो, इस कोर्स को ऐसे कर लो, इस कोर्स को ऐसे बना लो, अच्छा लोगों को हमारे इंडस्ट्री में भेज दो, इस कोर्स के बाद ये दिखाओ लोगों को, ये दिखाओ, ताकि वो और अच्छा जगह उसकी मदद हो जाए, या उसको शट ऑफ करके ऐसे ख़त्म कर दो। तो दैट एक्चुअली चेंज माई एंटायर पर्सपेक्टिव, कि मैंने कहा यार जो बेच रहा है बेचते रहो भाई, सबकी अपनी दुनिया है। अगर इस वाकई सीरियस है तो ये 10-20 साल नज़र आएगा, नहीं है तो झूठ तो इंसान से ना लगातार तो बोला नहीं जाता, 2-3 साल कर सकता है, फिर वो ख़त्म ही हो जाएगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, कुछ और कर लेगा, बोलेगा भाई ROI नहीं आया इसके अंदर। तो आई जस्ट डोंट शट ऑफ पीपल एनी मोर, आई डोंट क्रिटिसाइज नेगेटिवली एनी मोर ऑन सोशल मीडिया। इतने गम वैसे ही इतने हैं कि बंदा फिर ऑनलाइन है तो अपने को बोले यार किस दुनिया में रह रहे हैं। आई ट्राई टू शो द पॉजिटिव स्टफ। कभी मेरा भी मीटर ऑफ हो जाता है, बोलता हूँ यार ये देखो यूनिवर्सिटी रोड के साथ क्या कर दिया, कहाँ हुकूमत को इनोवेशन का ख्याल आया, देखो क्या इनोवेट कर रहे हैं। तो समटाइम्स आई डू दैट स्टफ, बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई स्टफ। बहुत सारा कंटेंट में लिखता हूँ, अपने फाउंडर्स को दिखाता हूँ, पोस्ट करूँ तो बोलते हैं नहीं करो भाई, इसको बदल दो, इसको चेंज कर दो। वो मुझे खुद बोलते हैं यार चेंज करो, क्योंकि समटाइम्स यू राइट द बेस्ट व्हेन यू आर इमोशनल, समटाइम्स यू रिग्रेट इट ऑल्सो, बट समटाइम्स यू राइट द वेरी बेस्ट पोइट्री, वेरी गुड लाइन्स, व्हेन यू फील दोज इमोशंस कमिंग आउट ऑफ यू। But then again, I think I just give everybody a chance, let them do what they want to do and see what happens. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बट इन दी शॉर्ट मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्टअप पे आना चाहते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स एज अ सेल्स लाना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि हमारी कोई स्केलेबिलिटी प्रोडक्ट्स हो, बट इनिशियली उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज सबको लगता है कि अभी जो आजकल शार्क टैंक चल गया है, तो हम चाहेंगे हम एक डेमो टाइप प्रोडक्ट लगाएंगे और वहाँ चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है पूरी कॉम अब एक ही ट्रेंड पे चलती है। वो पहले इंडिया से आया था तो वो ट्रेंडिंग चल रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। बिकॉज जैसे अभी आपने बहुत दबे अल्फाज में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लोग, तो मुझे समझ में आई। जैसे आपने अवार्ड्स की बात की, आपने उसकी पेज की बात की, एंड देन आई नो के पीछे बैकएंड पे क्या बात है। फिर आपने कोर्स की बात की, मुझे पता है कि उसमें हम और आप काफ़ी अर्से से इस मार्केट में, देन वी नो कि यार वो क्या बबल्स आते हैं एंड देन चला जाता है। और फिर हम बहुत आराम से, क्योंकि अभी रिसेंटली आई डिड द पॉडकास्ट,
जो बंदा भी मतलब 1.5-2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, एंड देन ही हैज अ ह्यूज एम्प्लॉय और बड़ा उसके पास हर चीज़ की, एंड देन आई आस्क्ड सम क्वेश्चन, देन आई रियलाइज कि ये बबल फटने वाला है, एंड द टीम के यार ऐसा तो नहीं लगता। मैंने कहा सब्र करें ज़रा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन द टाइम आपको सारी चीज़ें करता है, दैट्स राइट। तो उन लोगों को बताएं कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, एंड हम सिर्फ ये ना सोचेंगे शार्क टैंक से मिल जाएगा, एंड बहुत सारे लोगों को रखने से भी आपकी कंपनी नहीं बढ़ जाती, एंड बहुत सारे पैसे आने से भी देन यू आर नॉट, मसले बढ़ जाते हैं ज़्यादा रखने से। उसके लिए आपको प्रोसेस रेडी होना चाहिए ज़्यादा बंदे रखने के लिए। यही मैं कहता हूँ, लोगों को लगता है शायद बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई है किसी के पास, तो बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो अमीर आदमी है, एंड देन वो कोर्स बेच रहा है, तो वो अभी बहुत ही फेमस है, एंड देन वी शुड गो, देन यार उसने XYZ कुछ बना दिया, एंड एग्जैक्टली दैट, बिकॉज यू आर द पर्सन हेयर इन द फ्रंट ऑफ मी, कि जिससे मैं पूछ सकता हूँ कि यार क्या जर्नी द करंट सिचुएशंस में, कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उसकी थॉट्स इनिशियली स्टार्ट टू एंड कहाँ से होनी चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली आपने एक सवाल में पूछा कि अच्छा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा। हाँ, ये स्टेप्स, टू बी ऑनेस्ट, I'll give you certain points that I faced. Nobody has the right question answer to this. ठीक है, हमें लगता है हम 100 किताबें पढ़ लेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन या 10 मोटिवेशन टॉक्स ले लेंगे हमें पता चल जाएगा कैसे करना है, किसी की हमने कोई कोर्स ले लिया पता चलेगा कैसे स्टार्टअप बनाना है जर्नी। आई थिंक व्हाट दीज पीपल एंड पीपल लाइक मी कैन डू इज टेल यू कि यार डोंट डू दीज मिस्टेक्स दैट वी डिड, डू डिफरेंट मिस्टेक्स एंड बट यू विल मेक मिस्टेक्स, राइट? Don't do the similar mistakes जो मैंने गलतियाँ करी, you can learn from them, adopt to them, and then when you move forward, do new mistakes, right? That's the core of it. अब जर्नी का स्टार्ट जो होता है ना, जो भी आइडिया है, यू नीड MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, क्या इसको कोर चलता हो, बट अब आपको उसके साथ मैट्रिक्स भी चाहिए। मैट्रिक्स के कितने सेल्स हो रही हैं, कितने कस्टमर्स हैं, क्या ग्रोथ है, वॉट एवर इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स योर कोर आइडिया, उसके मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। इस ज़माने में आइडियाज़ पे पैसे मिलना बहुत रेयर का चीज़ है, चाहे आप उसके बहुत रेयर है, पता नहीं क्या आप उसके दोस्त निकलो कहीं से, कोई चाचा के जानते हो, कोई मामा हो, कुछ हो, कहीं ना कहीं शायद मिल जाए, लेकिन बहुत बहुत कम है कि आपको किसी आइडिया पे पैसे मिले, राइट? आपके पास मैट्रिक्स होने चाहिए, और हमारे पास वही होता है ज़्यादातर। हाँ, और आपको मैट्रिक्स होने चाहिए, और मैट्रिक्स के लिए अब आप कोर कैसे बनाओ, मैट्रिक्स कैसे लेकर आओ, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं तो आप फंस गए। तो हम जितना अपना इन्वेस्टमेंट पर्सनल हो सकती है, बूटस्ट्रैप हो सकता है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप किया कंसल्टिंग बिजनेस करके कि यार हम वहाँ से सॉफ्टवेयर के पैसे लोग क्लाइंट आते थे, बनाते थे, पैसे सेव करते थे, उसको यहाँ इन्वेस्ट करते थे, ऐसे करते थे। तो यू कैन फाइंड वेज टू इट। तो फॉर अ स्टार्टअप एक तो ये, दूसरा ये डोंट बी अ सोलो प्लेयर। सिंगल फाउंडर को कोई पैसे नहीं देगा, वो भी बहुत कम है कोई सिंगल फाउंडर को पैसे दे। यू हैव टू बी इन अ टीम ऑफ 2-3 जो भी बनता है। फाउंडर में 2-3 लोगों को लेना है, सिंगल सोलो फाउंडर्स को कोई पैसे नहीं देता, ये रेयर है। ये क्यों है? मतलब मेरा फर्स्ट टाइम हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सोलो फाउंडर्स का मसला ये, देखिए जो आपको पैसे दे रहे हैं ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ बिग कंपनी, दे आर लुकिंग फॉर 10x या 10x या 20x करे अपने पैसों को, ठीक है। इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है, वो इन्वेस्टर कर रहा है 10 कंपनीज में इन्वेस्ट, उसको पता है 8-9 फेल होनी है, सही है। उसको पता है एक चलेगी ना उसको 10x 20x देके जाएगी, जो सारी सबका भी बुरा हो जाएगा और वो कमा भी ज़्यादा लेगा। दिस इज द माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब सोलो फाउंडर में रिस्क बहुत ज़्यादा है, खुदा ना सब इंतकाल हो गया, फिर कंपनी का क्या होगा, राइट? इन्वेस्टर ने तो पैसे दिए हैं पूरी कंपनी को, बंदे को भी देखते हैं। पहला ये, चलो अज्यूम करते हैं हम सब हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है, उस फाउंडर को कुछ नहीं होने वाला। मसला ये है कि इस जर्नी में इतना एक्सट्रीम डिप्रेशन और एक्साइटमेंट होती है कि यू नीड अ फ्रेंड टू एक्चुअली टॉक टू हिम इन टाइम्स दैट आर लो। तो स्टार्टअप जर्नी है ना, देखिए आप क्लास में 7th में फर्स्ट आ गए, पेरेंट्स बोलते हैं यार 8 में ही फर्स्ट आना है, 8 में आ गए, 9 में भी आना चाहिए, भाई 9 मैट्रिक में कैसे फर्स्ट आए, चलो वहाँ पे भी आ गए। अब उनका ये तो फर्स्ट आता ही है, अब तो बात ही नहीं है, फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, अब जिंदगी भर तुम्हें फर्स्ट ही आना है, एक्सपेक्टेशन ये है। स्टार्टअप जर्नी में आपने पहला कस्टमर ले लिया तो वो 10 चाहिए, 10 के बाद 100 चाहिए, 100 1000 चाहिए, सबको खुश होना चाहिए, और अगर सिस्टम फट गया तो 100 से एकदम से 10 हो गए। अब वो जो डिप्रेशन, जो वो एक रोलर कोस्टर राइड है ना, यूं चलता है, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, एकदम खुशी एकदम ज़्यादा गम, एकदम ज़्यादा खुशी ना, इन्वेस्टमेंट एकदम ज़्यादा गम, फट गया कुछ। अब ये जो मोमेंट है ना जहाँ पे नीचे आ जाता है चीज़, यहाँ पे यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड co-founders, you need somebody who talks to you, यार it's all right, कल उठते हैं, कल फिर से करते हैं, everything will work out, right? You know, you need those people around you, and you need someone who can look after the team when you're not there. When you travel, somebody is there back at home, he feels that yeah, you're there running the company. So
सोलोप्रेन्योर्स में बहुत कम है चांसेस है, बहुत ही कम होंगे आपको मिलेंगे जो आप सक्सेसफुल कंपनीज भी देखोगे ना अभी जो चल रही हैं, आप बहुत कम देखोगे एक सोलो फाउंडर है. दे विल हैव मल्टीपल को फाउंडर्स इनटू इट. आप खाली देख लेना कितनी मशहूर कंपनीज में, कैनवा देख लें, फेसबुक देख लें, अब लोगों को देख लें कितने को फाउंडर्स हैं. कहाँ अलग है वो अलग कहानी है, बट दे स्टार्टेड टुगेदर, राइट. तो नीड टू फाइंड गुड फ्रेंड्स. अब मसला ये पाकिस्तान में बोलते हैं को फाउंडर ही नहीं मिल रहा, कहाँ ढूंढे, किसी से हमारा दिमाग नहीं मिलता, कोई हमारी केमिस्ट्री नहीं समझता, हमारे इतने फंडे होते रहते हैं और कोई जेन्युइन काम नहीं करता. भाई द प्रॉब्लम लाइज विद इन अस ऑल्सो. You know, when we, I know this is getting a longer answer, but the problem is कि भाई यूनिवर्सिटी का देख लो ना, when you are trying to learn new course, आप बोलते हो यार मैं चुपचाप करता हूँ ये ग्राफिक का कोर्स, और जैसे ही मुझे हो जाएगा ना लोगों को बताऊंगा देखो मैंने ये सीखा है, सरप्राइज दूंगा. वो सरप्राइज का टाइम ही नहीं आता. आप 3-4 चैप्टर के बाद बोर हो जाते हो. कोई बोलता है AI सीखो, ये तो पुराना सामान है, वो भी AI का कोर्स लगा लेते हो. कोई बोलते हैं AI छोड़ो, वो क्रिप्टो ना बाइनेंस नीचे हो गया, वो क्रिप्टो सीखनी है, अभी टाइम चल रहा है, 4 साल बाद डाउन आता है फिर ऊपर चला जाएगा. तो आप बोलते हैं अच्छा चलो ये सीखता हूँ, 2-3 कोर्स इधर छोड़ के आप उधर चले गए. सीख सब लिया, आया कुछ नहीं आपको. इसी तरह अगर आपका कोई दोस्त होता ना साथ, आप बोलते हैं यार मैं ग्राफिक्स सीख रहा हूँ, आओ तुम भी सीख दो, मैं ये सीख, बल्कि उसको बताओ हम तुम भी सीखो, बोलेगा हाँ ठीक है तुम सीखो. आपने 3 चैप्टर करे, आपने कुछ बना के दिखाया, देखो मैंने ये बनाया है. जब आप अपने दोस्त को दिखाओगे ना कि मैंने ये बनाया है, तो जब होगी उसको टेंशन, बोलेगा यार मेरा दोस्त पढ़ रहा है, तो उसको टेंशन होगी मैं क्यों नहीं कर रहा. आप इंडिया US कुछ भी करें आपको टेंशन नहीं है. अगर आप घर में कोई कज़न, आपका कोई बेटा या कोई भाई या कुछ भी आपका अच्छा कर लेना, आपको टेंशन होगी ये क्यों कर रहा है, ये तो मेरे साथ का है. तो फिर आप दोस्त आपसे बोलेगा मुझे भी कर दे दो कोड ट्यूटोरियल, आप उसको दोगे, आप मिलके साथ करोगे काम, वो अलग करेगा. फिर जब फाइनल हो जाएगा तो कंपटीशन आएगा, तो आपको पता तो होगा किसको अपना पार्टनर बनाना है. आप साथ compete करोगे, यूनिवर्सिटी लेवल में आप साथ compete करोगे, नेशनल लेवल पे करोगे, इंटरनेशनल लेवल पे करोगे, एज ए टीम काम करोगे. समझ में आएगा यार बाउंडिंग कैसी है, ये क्या समझता है, क्या इसकी पावर्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आप स्प्लिट कैसे करते हो अपने काम को. वहाँ पे यू रियलाइज कि यार वी कुड बिकम को फाउंडर्स, वी कुड स्टार्ट अ कंपनी टुगेदर, वी कैन स्टार्ट एन एजेंसी टुगेदर, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी स्पेंड सम टाइम विथ हिम. मेरे जितने को फाउंडर्स हैं ना, मेरी यूनिवर्सिटी के बैचमेट्स हैं. We started together from university. We failed together in 3 startups. We did consulting together since like 2012, 11, right? तो वहाँ से we got this. लेकिन वो एक गोरा का philosophy है ना, एक बना जो you need to have complementary founders. एक बनाने वाला है तो बेचने वाला चाहिए, बेचने वाला है तो ये वाला लॉयल चाहिए, लीगल चाहिए. अब उसकी दुनिया में रहते हुए which is good, but वो मिल ही नहीं रहा है आपको, तो स्टार्टअप ही नहीं करोगे क्या आप? Would you just keep wasting कि मुझे co-founder नहीं मिल रहा? ड्यूड, आपका जो दोस्त है जिसको इंटरेस्ट है फाइनेंस में, बोले यार तू फाइनेंस सीख ले, पूरा समझ लो ताकि मैं तुम्हें फाइनेंस के लेके आता हूँ. वी स्टार्ट टुगेदर. डाउन द रोड इफ यू गेट सक्सेसफुल, हायर अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यू नो, गेट द पर्सन यू वांट बेटर देन यू लेटर ऑन. लेकिन स्टार्ट तो लो. सो यूजुअली द पॉइंट इज co-founders, solo is tough, nobody will invest in you, high risk. Investors do not want to take risk. वैसे ही पाकिस्तान के अंदर वैसे ही हाई रिस्क है. मतलब पाकिस्तान में वैसे ही बोलते हैं यार ये पता नहीं क्या कुछ हो जाए इनके साथ, तो ये गायब हो जाए, राइट. Not for solo founders. And we build MVP faster. Get metrics done. Know your metrics. You know, MRR है, traffic है, whatever is it. Then you present in a story के PPT में डाला, what's the story behind it, and then look forward for investment. Investment आ जाए, असल काम तो अब शुरू है, वो इंतहा नहीं है, इब्तिदा है वो. ठीक है, आपको लगता है कि नहीं अब पैसे आ गए मज़े. अब आपको जो पैसे आएंगे ना 100 के, अब आपको पूरा उसको मल्टीपल आपको बढ़ानी है, ग्रोथ करनी है, ताकि अगला राउंड रेस कर सको, फिर अगला राउंड रेस कर सको, राइट. या प्रॉफिटेबल हो जाओ तो बोलो यार हमें नहीं चाहिए अगेन. दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आगे की जर्नी, राइट. तो फॉर अ स्टार्टअप फाउंडर, अंडरस्टैंड दिस जर्नी माइट टेक लॉन्ग, राइट. It would not be sudden, but then expect कि यार great things happen and you will do great things. I really hope all the startups who are listening to this podcast, all the people who want to do big things, they will and they might inshallah go beyond us. You know, सबर दुआ कि हमसे भी ऊपर जाएं, बेहतर जाएं. एक अच्छा mentor यही होता है जो चाहे कि उसके स्टूडेंट्स उससे बेहतर जाएं. वो mentor अच्छा नहीं होता कि यार नहीं तुम मुझसे नीचे ही रहो, बस मेरा ही नाम रहे और तुम बस यहाँ तक रहो, ऊपर ना हो. जब तक आपसे ऊपर, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर खुश होते हैं, देखते हैं जब हम ऊपर जा रहे हैं कि वो यार उन्होंने हमें प्रोड्यूस किया, राइट. दे फील हैप्पी एंड यू नो दे फील inner contentment कि यार we have done great stuff. So for a good mentor, if you're a mentor listening to this podcast, your job is to make people much better than you, not equal than you, 100 times better than you. If you're listening as a startup journey, you know, entrepreneur, your job is to change the world with your vision, but then start slow, keep your head down. You know, the social जो ब्रांडिंग की बात आपने शुरू में की थी ना, ये ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, 10 साल लगते हैं ब्रांडिंग हो जाते हैं. मुझे इस पर, मैं ब्रांडिंग में यकीन करता ही नहीं हूँ, अभी भी मैं बहुत कम यकीन करता हूँ. मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको अच्छा काम करना आएगा ना,
आप कोई अच्छा काम करते हो, आपकी ब्रांडिंग खुद हो जाती है। मोहल्ले में पता होता है अच्छा प्लम्बर कौन है, इसको कॉल करो, उसने कोई अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग नहीं करी, उसका काम ब्रांड है। तो इफ़ योर ब्रांडिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, काम जीरो है, वो तो वही बात होगी ना आपकी कि आप कोर्स बेचो 10 साल 20 साल आप गायब हो जाओगे, क्योंकि आपने तो कोई स्किल ही नहीं है आपके पास सिवाय एक पेज बनाने की, अच्छी तस्वीर खिंचाने की और अच्छी शक्ल होने के, राइट। तो असल चीज़ ये होती है कि आपको काम कितना अच्छा आता है। काम अच्छा आएगा, आप जैसे भी नेचर के हो, कोई वेबसाइट हो भी ना, पीपल विल गो फॉरवर्ड कि यार इससे पास जाओ, ही विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। सो develop yourself, as people who are listening right now, if work on your skill set, be a better person, and once you are, when you know that something is happening and working out, फिर चलो डोमेन खरीद के लगा दो, रख दो, बोलो मैं ये काम करता हूँ। मेरी वेबसाइट पता नहीं अभी अपडेट हुई है 2 महीने पहले, और लास्ट अपडेट हुई थी 8-9 साल हो गए थे अपडेट नहीं करी थी। टाइम ही नहीं है ना ज़िंदगी में, इतने स्टार्टअप हैं, फिर अपनी हॉबीज़ अलग खुद बना ली हैं, कुछ और कर लिया है, फैमिली को मैनेज करना है, थोड़ा सा रिलीजन भी सीखना है क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं क्यों दुनिया में आए, बस लगे हुए। तो यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। अब उन सब के अंदर मैं एक टाइम निकालूँ, नहीं यार अपनी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग हो, क्या कर लूँगा ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग का, भाई चलो कोई लोग आ जाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज अनलेस यू वर्क ऑन योर सेल्फ, योर ब्रांडिंग विल नॉट वर्क ऑन यू। योर ब्रांडिंग विल, व्हेन पीपल विल इनवाइट यू ऑन अ कॉन्फ्रेंस, वो एक ही दफ़ा बुलाएंगे फिर नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे यार हम तो बस बन गए, चलो सही है, ऑडियंस भी बोर हो गई, उनको भी समझ में नहीं आया पता नहीं थ्योरेटिकल बोल दिया, वही चैट जीपीटी से लिखवाया। अब तो चैट जीपीटी का बहाना है ना, वो लिखवाया, पता नहीं इसने वही थ्योरी बोली। पहले तो लोग कहते थे किताबी कि किताबों से पढ़ गया है, अब तो बोलते हैं चैट जीपीटी से पढ़ गया है, वही बोल दिया, इससे तो हम कुछ और को ले आते। So I think yeah, just follow the right steps, be genuine with yourself, inner self, के अंदर से अपने आप को honest रहो। CEO टाइटल से मत जाओ, मैं CEO बन जाऊँगा 3 लोगों का, भाई 3 लोगों का CEO बन जाओ, दो CEO कह लो, तीनों CEO बन जाओ। Titles do not matter. What matters is what you're trying to solve and how you're solving it. बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताया कि को फाउंडर का, जो मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतने सारे को फाउंडर क्यों बनना शुरू हो गए। दैट इज़ द रीज़न कि बिकॉज द कंपनी को ट्रस्ट आएगा, एंड देन इनिशिएट करें और कोशिश करें कि अपने ही फंड लगाएं, इंस्टेड कि आप किसी और के फंड्स को यूटिलाइज करने की फ़ौरन कहिए मुझे मेरा ये आइडिया है, बट इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, उसको पब्लिक करें, उसके कुछ डेटा कलेक्ट करें, कुछ नंबर्स उसमें आ जाए, देन यू कैन रीच आउट द इन्वेस्टर। पाकिस्तान में बड़ी वैसे ही चैलेंजेस हैं इस वक्त, और इस टाइम पे यू कैन ऑल्सो कीप रीचिंग इन्वेस्टर्स। मैं ये नहीं कह रहा रीच आउट नहीं करूँ, क्योंकि जितना इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टर रीच आउट करके पिच करते रहोगे ना, आपकी पिच अच्छी होती रहेगी, क्योंकि जब वो टाइम आएगा ना जब आपको रेस करना है, यू विल बी रेडी कि यार मुझे इतनी दफ़ा पिच करी है, मुझे पता है किस तरह पिच लेके जाना है। तो जो इन्वेस्टर्स मैटर करेंगे ना, यू विल कीप इट टू द एंड कि मुझे इनसे उठाना है, बट आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद अदर इन्वेस्टर्स ताकि मेरी पिच परफेक्ट होती रहे। द मोर यू पिच, द मोर यू स्टोरी लाइन, द मोर Q&A दे डू, आपको पता चलेगा जो असल इन्वेस्टर है मुझसे क्या सवाल पूछेगा, जो इसने पूछ लिया है मुझसे, तो मुझे इसका जवाब क्या देना चाहिए। सो मेरी अभी प्रैक्टिस है, अगर मैं नॉट रेजिंग, आई इन्वेस्टर्स खुद आते रहते हैं और या खुद मैं रीच आउट करता रहता हूँ, देखिए हमारी कॉल्स होती रहती है, वी कीप प्रैक्टिसिंग दैट, वो पिच चलती रहती है। और रिलेशन हमारे, मतलब मेरा पहला इन्वेस्टमेंट जो हुई थी बंदे को मैं 1 साल पहले से जानता था, दूसरी इन्वेस्टमेंट जो हुई थी उनको मैं 3 साल पहले से जानता था। सही। सो यू सी कि मैं कितने टाइम से उनको जानता था, बातचीत होती रहती थी, तो जब जाके इन्वेस्ट हुआ मेरे साथ, द ट्रस्ट बिल्ड हुआ। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, दे न्यू दिस इज द पर्सन, इस कंपनी को ढूंढ रहे हैं, कॉल आई, हाँ सभी ने क्लोज कर रहे हैं फंड, तो मैं चाहिए इन्वेस्टमेंट, में कहा हाँ चाहिए, बस मैं अभी भेज रहा हूँ, ठक ठक 1-2 दिन में मेरी इन्वेस्टमेंट डन हो गई। तो 1 साल से जानता था मैं, तब से लगा हुआ था। तो द पॉइंट इज़ कि यार कीप डूइंग द हार्ड वर्क, ये नहीं कि मैंने कह दिया इन्वेस्टमेंट उठानी नहीं, तो आप बस पिच ही नहीं कर रहे हो, काम भी नहीं कर रहे हो, और बस काम प्रोडक्ट में लगे हुए हो, फीडबैक नहीं ले रहे हो किसी का, Q&A नहीं कर रहे हो कि वाकई इसकी ज़रूरत है नहीं है। तो इट्स एवरी सजेशन दैट आई एम गिविंग, देयर मोर स्टफ टू इट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू नॉर्मल वॉक थ्रू कि कैसे होना है। इसमें मुझे थोड़ा सा एक बस, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट ख़त्म, आखिरी सवाल था, बट द इक्विटी आपने कहा इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गई, तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, इधर इक्विटी बेस लेके जाते हैं, शेयर होल्डर बेस लेके जाते हैं, देन जो भी नया बंदा आने वाला है इन जर्नी में, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही, क्योंकि उसने MBA तो किया नहीं होता, देन उसको इक्विटी और प्रॉफिट का नहीं समझ में आता। दैट आई जस्ट वांट टू नो दैट, जैसे आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, दैट हाउ मच शेयर आपको अपने उसको शेयर्स पे गया, इक्विटी बेस पे लेके गया, कैसे लेके गया आप उसको? यूजुअली जो होता है ना, इन 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है को फाउंडर, आपने को फाउंडर बनाया, तो मेरी शुरू में ये थी कि यार जो मेरे 2 को फाउंडर्स हैं मेरे साथ, ज़ुहैब और शाकिर, मेरी कंपनी में, मैंने कहा हमें इक्विटी सेम रखनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 33 इस तरह से हमारे इक्वल तक सेम होना चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी हो, ठीक है, 100 में कुछ भी हो, क्योंकि बाद में इन्वेस्टर आके अपना शेयर लेगा तो हमें डाइल्यूट होंगे, हाँ सारे डाइल्यूट होंगे, राइट। तो मैंने कहा सेम होनी चाहिए, और रीज़न ये था कि अगर सपोज करो 2 फाउंडर्स हैं, एक की 51 है, एक की 49 है, तो रात को अगर 49 वाला काम कर रहा होगा, 51 वाला सो रहा होगा, शैतान आके विस्पर करेगा, बोलेगा तू वो सो रहा है, तुम जाग रहे हो, उसका 1% ज़्यादा है, गलत है ये,
राइट. वो शैतान को मुझे ऑप्शन ही नहीं देना टू विस्पर द डेमन को ना, कि वो विस्पर करे कान में आके, देखो यार ये ना तुम्हारा परसेंटेज कम है और उसका ज़्यादा है, देखो ये तो मज़े कर रहा है, तुम काम कर रहे हो. राइट. वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. मोस्ट कंपनीज फेल बिकॉज को फाउंडर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टार्टिंग के अंदर ही. ठीक है. जब पैसा आता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, या पैसा जाता है ख़त्म हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट होता है, बीच में सब खुश खुश रहते हैं. राइट. वही इम्तिहान है, वहीं फेल हो जाते हैं. तो आई डोंट वांट टू डू दैट. आई डोंट वांट टू हैव दैट टफ. सैलरी भी तकरीबन इक्वली रखी हुई है, बिल्कुल इक्वल है, तो क्या सेम रखने चाहिए, कोई ज़्यादा 19-20 नहीं होना चाहिए. तो एक तो हमने ये सेम रखा है. इन्वेस्टर जब भी आएगा वो इक्विटी लेगा ना कंपनी. शेयर्स तो बेसिकली वो तो शेयर काइंड ऑफ इक्विटी. शेयर्स हम यूएस कंपनी बनाते हैं ना, तो देयर इशू हो जाते हैं 1 मिलियन शेयर्स, दे आर टाइटेड अलोंग एन इक्विटी. तो इक्विटी के अंदर लेट्स से 10% में जितने शेयर्स आते हैं वो उतने उसमें चले जाएंगे. दैट्स द वो कॉन्सेप्ट. तो फिर ये जो इन्वेस्टर्स आते हैं ना, यूजली होता है कि 8% लेंगे या 6% लेंगे या 8% लेंगे, दे विल गिव यू 150-100K $. ये इनका कॉन्सेप्ट होता है. 2 फॉर्म्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के. एक होता है सेफ, एक होता है किस डॉक्यूमेंट. किस डॉक्यूमेंट में रिसेंटली में पता चला उसमें होता है इंटरेस्ट विच इज़ नॉट गुड, और सेफ होता है जिसके अंदर वाईसी का कॉन्सेप्ट है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इज़ मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स इट, शरिया कंप्लाइंट. तो सेफ आप ले लो. 2 ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो. उनके पूरे जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है ना, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखे हुए ये होता है डॉक्यूमेंट में. सो यू कैन फिगर दैट आउट. सो या बेसिकली इक्विटी होती है, वो आप इन्वेस्टर्स को देते हो, आपने इक्विटी यहाँ डिवाइड करी होती है. आगे जाके यू कैन हैव सम इक्विटी फॉर योर एम्प्लॉयज़, कि यार आपने इनको इक्विटी नहीं, इनको शेयर्स देते हो. आपके 100 तुम ले लो, 200 तुम शेयर ले लो, ये 1 मिलियन निकले हुए होते हैं, वो पे डिवाइड होते हैं. तो इसी तरह से आपने चलाया प्रोसेस जब इसी तरह से, और आने वालों को भी सजेस्ट करते हैं कि इसी तरह से चलेंगे. ऐसा ना हो कि सोल प्रोप्राइटर में कंपनी खुली एंड देन कोई उसमें कोई शेयर्स नहीं है. सोल प्रॉपर्टी जो आपने बात करी ना, ये आ गई बात पाकिस्तान के हिसाब से. ठीक है. तो यहाँ के हिसाब से ना वो अलग लोगों की राय है, वो मैं आपको कैमरे के बाद बताऊंगा. लेकिन हमारी जो यूएस कंपनी है ना, हम डेलावेयर कंपनी यूएस है कंपनी, जो इंटरनेशनल हमारे जो इन्वेस्टर्स दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल कंपनी, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान यूजुअली. अल्लाह करे आगे जाके हो जाए, दे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन यूएस कंपनी. तो हमारी डेलावेयर पे सीकॉप सोल्चैम आईएनसी कंपनी है. ठीक है. इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी. जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, दे इन्वेस्टेड इन सोल्चैम आईएनसी. तो अब नए स्टार्टअप को भी वही रिकमेंड करते हैं. पाकिस्तान में बैठ के आराम से $400-500 में कंपनी खुल जाती है. वो तो खुल जाती है. हाँ, तो वो यूएस कंपनी बनाई बिकॉज इट्स मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली, दे विल इन्वेस्ट मोर. पाकिस्तान कंपनी में तो उनको डर लगता है, स्टेट बैंक कोई रूल लगा दे, उनके पैसे यहाँ अंदर आ गए तो बाहर कैसे निकालेंगे, किसको पकड़ेंगे, क्या करेंगे. यूएस के अंदर तो यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग ना, उनको तो पता है. अब पैसे भी सारा बाहर ही, क्योंकि अब डॉलर में, क्योंकि आपकी SaaS प्रोडक्ट है, स्ट्राइप लगा हुआ है, स्ट्राइप ट्रांसफर तो यूएस का वहाँ सारा ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी. एंड देन यू नो वी हैव दिस कंपनी ओवर इन पाकिस्तान दैट इज काइंड ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है इसकी. देन दे यू नो दे ट्रांसफर टू. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे. आखिरी में अच्छा सवाल किया मैंने सोल प्रोप्राइटर वाले में, लेकिन वो मैं समझ गया पॉइंट्स के. अगर आप वहाँ से लेके जाते तो, क्योंकि अकाउंट ही आपके SaaS प्रोडक्ट है, सारी प्रोडक्ट ही आपकी बाहर है. अंदर पाकिस्तान में भी अगर कोई यूज़ कर रहा है तो जो आई अंडरस्टैंड कि वो पेपल से ही पेमेंट देगा, या SaaS से देगा, या स्ट्राइप से देगा, क्रेडिट कार्ड से देगा. एंड द बेस्ट थिंग इज यू हैव टू आल्सो डू लॉट ऑफ परचेजेस इन डॉलर्स. यू डोंट वांट टू हैव दिस लायबिलिटी कि यार आप हर चीज़ बाहर से आ रहे हैं, यहाँ लाके फिर डबल टैक्सेशन के थ्रू आप टैक्स दे रहे हो. जैसे आपको सर्विस की कॉस्ट देनी है अमेजोन पे, फेसबुक एड्स देने, अलग अलग जीरो सर्विसेज इस्तेमाल करनी, जो भी सर्विस इस्तेमाल करनी है, यू हैव टू पे इन डॉलर्स, राइट. सो व्हाट्स द पॉइंट ब्रिंगिंग हियर देन गोइंग आउट, यू नो, जस्ट डबल चार्ज गुना टैक्स लगा लो, वो फिर ज़्यादा मसाइल है. बहुत मज़ा आया बात करके. अभी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अदर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है. इन शॉर्ट अगर कमेंट्स आते हैं कि देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे. और मुझे भी कुछ थे कि हम चाहता था कि शेयर्स पर उस पर मज़ीद डिस्कशंस हो जाए, देन आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं. बट द पॉडकास्ट को टाइम देख के भी लोग भाग जाते हैं ना, तो मुझे भी काटा इज़ अ गुड टूल. काटा है फॉर शेयर्स के लिए, टू मैनेज शेयर्स, कैप टेबल एंड एवरीथिंग. काटा इज़ अ गुड प्रोडक्ट है, मार्केटिंग हो रही है, लेकिन इट्स अ गुड प्रोडक्ट. काटा पीपल यूज टू मैनेज देयर इक्विटी स्टॉक्स एंड एवरीथिंग. अच्छा, तो वहाँ से भी जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई हैं. और आई थिंक अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाला है तो अगर ये पॉडकास्ट देखेगा तो उसको थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए आसानी होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. इट वाज गुड. मज़ा आया बड़ा सुन के. अल्लाह हाफ़िज़.